सो अब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डॉम एंड जो पुराना वाला वर्जन है हमारा रिएक्ट राउटर डॉम का वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ न्यूअर वर्जन वाला जो सिंटैक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा एंड डायरेक्ट कोर्स से समझना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ थ्योरी वगैरह पढ़ने की आपको नीड है नहीं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ईजी है भी। तो यहाँ सबसे पहले आप एक प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर लेना। वीट वाला प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, सारी चीजें सेटअप कर रखी है। टेलविंड सीएसएस मैंने इंस्टॉल कर रखा है क्योंकि कुछ कुछ डिजाइन भी मैं इसमें बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा, समझने में फील आएगा थोड़ा सा। तो आप भी इंस्टॉल कर लेना टेलविंड सीएसएस। हालांकि आप चाहते हो कि अगर नॉर्मल सीएसएस यहाँ पे आप काम करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट अगर कर लोगे तो बेटर है। यहीं पे क्लास नेम लिखते जाओगे एंड आपका काम होता जाएगा, और ये सब मैंने सिखा रखा है। तो अब समझते हैं कि रिएक्ट राउटर डॉम क्यों, सबसे पहले तो नीड क्यों है, क्यों यूज करना है। तो आपने एंकर टैग तो देखा ही होगा, सुना ही होगा, लिखा ही होगा, कोड किया ही होगा। एंकर टैग हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे हम अपना बेसिकली पाथ दे रहे होते हैं, या ब्राउट ही आप कह लो। यहाँ पे जैसे स्लैश मैं देता हूँ और स्लैश पे मैं बेसिकली होम रेंडर कराना चाहता हूँ। एंड इसी तरीके से और भी एंकर टैग्स में बना लेता हूँ। यहाँ पे बेसिकली लिंक क्रिएट कर रहे हैं, ये नॉर्मल आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट से भी कर रखा है ना। मल्टीपल पेजेस पे जाने के लिए होम पेज पे जाना है तो स्लैश होम, अबाउट पेज पे जाना है तो स्लैश अबाउट। तो इस तरह की चीजें आपने कर रखी है, तो देख के कोई आश्चर्यजनक तो आपको लगना नहीं चाहिए, नॉर्मल HTML वाला काम है। तो होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, एंड साथ ही साथ एक हेल्प पेज भी बना लेते हैं। यहाँ पे होम अबाउट ABOUT अबाउट, एंड ये कैसा अबाउट लिख रहा हूँ मैं, अबाउट, फिर यहाँ पे आपके पास आ गया कॉन्टैक्ट, एंड लास्ट में आपके पास आ गया हेल्प। तो ये मैंने कुछ लिंक्स क्रिएट कर दी हैं, और एक्चुअली इसको एक कंपोनेंट में बना लेते हैं, नैवबार नाम का एक कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, न्यू फोल्डर, यहाँ पे सारी की सारी चीजें कंपोनेंट्स के अंदर ही हम लोग डालते जाएंगे ताकि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहे, थोड़ा सा, ज्यादा तो ऑर्गेनाइज नहीं करना है, अभी समझना है। तो यहाँ पे एक navbar.jsx बना लेते हैं, RAFCE, और ये सारी चीजें मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपको आती है। तो इसको मैं कट करूंगा, यहाँ से नैवबार में जाऊंगा और यहाँ पे आके मैं कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, अब इस नैवबार को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए आपको। ये लग गया हमारा नैवबार, और ये H1 हटा ही दो, क्या ही करेगा यहाँ पे नैवबार। ठीक है, तो ये अभी हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा नैवबार, और काफी गंदा सा दिख रहा है क्योंकि कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग वगैरह यहाँ पे कर रखी है इसलिए। तो index.css में आते हैं देखते हैं क्या स्टाइल वगैरह यहाँ पे हो रखा है। बॉडी में ये डिस्प्ले प्लेस आइटम सेंटर है तो इसको हटा दो, एंड यहाँ पे आप देखो ये ऊपर से इस तरीके से आ जाएगा। और एक काम करो ना, हमें ये सारी स्टाइल्स की नीड है क्या, आप खुद सोच के देखो, ये सारे स्टाइल्स की नीड है, एक बटन वगैरह की तो नीड है हमें। ठीक है, बॉडी में ये फ्लैक्स वगैरह, मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, ये सब देने की नीड नहीं है। ये बॉडी वाला स्टाइल हटा दो, और यहाँ पे आके देखो ये कैसा लग रहा है इस तरह, और थोड़ा जूम कर रखा है हमने शायद, है ना। अभी पता चल जाएगा कैसा लग रहा है। नैवबार में आते हैं, क्लास नेम एंड BG रेड 500 का दे देंगे तो पता चल जाएगा ये किस तरीके से लग रहा है। थोड़ा सा मार्जिन वगैरह भी है यहाँ पे। तो आप index.css में आते हैं, तो सब कुछ तो हमने हटा ही दिया है और एक्स्ट्रा कुछ तो यहाँ पे है नहीं। और देख लेता हूँ और अगर कुछ मिल जाए तो app.css में कुछ होगा। तो यहाँ रूट में ये देखो मार्जिन वगैरह कुछ तो यहाँ दे रखा है रूट में, ये सब अभी हमें चाहिए नहीं, ये सब हटा दो यहाँ से। तो देखो ये पूरा टॉप पे चिपक गया है, और बाकी सब रहने देते हैं क्योंकि बटन वगैरह स्टाइल करने की नीड नहीं पड़ेगी, बटन वगैरह स्टाइल यहाँ हो रखा है index.css में। तो आप अपने हिसाब से देख लो क्या स्टाइल रखना है, नहीं रखना है, स्टाइल वगैरह आपको आ रहा है ना। तो index.css में हमने जो हटाना था हटा दिया, और जो लगे रहना था वो लगा हुआ है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एक नैवबार थोड़ा गंदा सा क्रिएट हो गया है, लाइट सी ग्रीन दे देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। और यहाँ पे ये कुछ ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो जूम कर लेंगे ना तो फॉन्ट वगैरह स्टाइल करने की नीड नहीं पड़ेगी। एंड लिंक का कलर तो आप लोग जान ही रहे हो कि कुछ ऐसा गंदा सा दिखता है बाय डिफॉल्ट, तो इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। और इन्होंने कर रखा है क्या, index.css में ये सर्च करो एंकर टैग, हाँ कर तो रखा है। अच्छा, इसने कलर दे रखा है, और कलर दिया भी है तो कैसा गंदा कलर दिया है यार,
ऐसा गंदा कलर तो नहीं देना चाहिए था, इसे चलो ठीक है, अभी बेटर है। और एक काम करते हैं, हवर करने पे टोमेटो कर देते हैं, थोड़ी फील आनी चाहिए मज़ा आता है इससे, है ना? ये देखो, और बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है तो परेशानी नहीं है, अभी सही लग रहा है, अभी काफ़ी बेटर लग रहा है। अब इसको थोड़ा-सा स्टाइल कर देते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स एंड गैप दे देते हैं सिंपली 5 का, तो ये थोड़ा गैप आ जाएगा। तो हेल्प पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, होम पेज हमारा बन चुका है। और यहाँ पे ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो ना, ध्यान से ऑब्जर्व करो, जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ, देखना पेज रिलोड हो रहा है। यहाँ पे इस जगह पे देखना, मैं जूम, इसको तो जूम नहीं कर सकता, तो मैं एडिट करके आपको जूम करके दिखा दूंगा, हालांकि आप थोड़ा सा फोकस कर लेना, खुद जूम कर लेना। तो यहाँ पे देखना रिलोड होगा, जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ ये रिलोड हुआ, पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश हुआ। जैसे मैं अबाउट पेज पे जाना चाहूंगा ना, मैं चाहता हूँ अबाउट का सारा कंटेंट आ जाए, जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा पूरा का पूरा पेज रिलोड हुआ। और रिएक्ट में तो हम लोग जान रहे हैं कि रिलोड वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा का पूरा कंटेंट हम लोग एक साथ लोड कराते नहीं है, जितना पार्ट चेंज होता है उतना ही हमें चेंज करने की नीड होती है। तो ये रिफ्रेश वाला पूरा का पूरा पेज मंगा रहे हैं, ये तो थोड़ा गलत मैनर हो गया यहाँ पे काम करने का। ये तो नॉर्मल HTML CSS वाला काम था। एग्जैक्टली इस तरीके से हमें यहाँ पे नहीं करना होता है। मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, रिलोड हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा पेज वापस से आ रहा है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, पूरा का पूरा पेज रिलोड हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा वापस से आएगा कॉन्टेंट आपका। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस वाइज ये उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे जिससे पेज रिलोड ना हो। हमारा जो रिएक्ट का वर्चुअल डॉम वाला कॉन्सेप्ट है कि उतना ही पार्ट चेंज करना है जितने की नीड है, तो वो सारी चीजें मेंटेन रहे। यहाँ पे हम लोग इसके लिए यूज करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। तो इससे बचने के लिए ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, पूरा का पूरा पेज रिलोड हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, नॉर्मल एंकर टैग, तो ये नॉर्मल एंकर टैग अब नहीं यूज करने वाले हैं, ठीक है। कुछ बढ़िया यूज करने वाले हैं जो कि है रिएक्ट राउटर डॉम। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम, जैसे भी लिखो आपके पास फर्स्ट साइट आपका रिएक्ट राउटर डॉम वाला आ जाएगा। ये देखो npm का साइट आ रहा है, बट इसमें कुछ खासा डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा नहीं। आप डॉक्यूमेंटेशन अगर रीड करना है तो reactrouter.com पे जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियली रीड कर सकते हो। नया वाला जानना है, वर्जन 6 वाला जानना है, आई एम इन वर्जन 6, अपग्रेड करना है वर्जन 6 से, तो किस तरीके से आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। काफी सारे चेंजेस अभी तक तो हो चुके हैं। पहले हमारा स्विच राउट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा होता था, फिर वहां पे राउट्स एंड राउट ब्राउजर राउटर वाला सिंटैक्स आया, फिर अभी क्रिएट ब्राउजर राउटर वाला सिंटैक्स चल रहा है। तो चेंजेस होते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो आप देख सकते हो कि आप कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हो, आपका प्रोजेक्ट किस वर्जन पे बन रखा है, क्या आपको अपग्रेडेशन की नीड है। तो अभी तो फिलहाल मैं ओल्डर वर्जन, बहुत ज़्यादा ओल्डर नहीं, ओल्डर मतलब वर्जन 6 वाला भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ 6 वर्जन के जो आगे है हमारा, वो भी मैं आपको सिंटैक्स बताऊंगा, दोनों ही तरीका बता दूंगा ताकि आप कंफर्टेबल रहो। हो सकता है आगे और भी चेंजेस हो तो आपको पढ़ना पड़ सकता है, तो अपने हिसाब से आप देख लेना। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप चाहो तो रीड कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है रीड करना, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझा देता हूँ। बाकी आप जब प्रो हो जाओगे तो डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन से ही आप काम करोगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल वाला सिंटैक्स किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, ओल्ड वर्जन कैसे सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। तो रिएक्ट राउटर होता है क्या? रिएक्ट राउटर इज ए क्लाइंट साइड राउटिंग लाइब्रेरी दैट अलाउज अस टू क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन, एसपीए सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज ही होता है वहां पे। बेसिकली हम लोग, आपको पता ही है किस तरीके से रिएक्ट काम करता है। यहाँ पे रिफ्रेश वगैरह करने की नहीं होती, पूरा पेज रिलोड नहीं करते, बस जितना पार्ट चेंज करना होता है उतना हम रिप्लेस कर देते हैं एंड हमारा काम हो जाता है। यूजर्स नेविगेट बिटवीन पेजेस विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। हम लोग नेविगेट कर सकते हैं बिटवीन मल्टीपल पेजेस। सिंगल पेज ही है लेकिन उसी में मल्टीपल कंपोनेंट्स बना के हम लोग काम कर रहे हैं। एक कंपोनेंट एक बारी में, दूसरी राउट पे जाएंगे तो दूसरा कंपोनेंट दूसरी बारी में, कुछ इस तरीके से हमारा काम हो रहा होता है। ओनली द नेसेसरी कंपोनेंट्स अपडेट, इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड यूएक्स। जितना की नीड है उतना ही कंपोनेंट में अपडेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, एंड हमारा प्रॉपर तरीके से यूएक्स काम कर रहा होगा, यूआई यूएक्स, ठीक है। तो रिएक्ट राउटर डॉम में थ्योरी में आपको बहुत ज्यादा जाने की नीड नहीं है, अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो रिएक्ट राउटर वर्जन 6 और यहाँ पे न्यूअर वर्जन, दोनों का ही मैं आपको बेसिक सेटअप, किस तरीके से लिंक नेवलिंग काम करता है, डायनामिक राउटिंग और प्रोग्रामेटिक नेविगेशन, रीडायरेक्ट, नेस्टेड राउटिंग, सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे, मजा आ जाएगा। सबसे पहले वर्जन 6 पे आप देख लो। वर्जन 6 अगर आप देख लोगे, वर्जन से आगे वाला जो वर्जन है 6.4 या 7 जो भी है, तो उसमें आपको ज्यादा चेंजेस करने की नीड पड़ेगी नहीं। आप लॉजिक लगभग सेम होगा, इसी तरीके से काम हो रहा होगा, थोड़ा सा सिंटैक्स वाइज बस अलग है, तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बेसिक सेटअप। यहाँ पे जो रिएक्ट राउटर वर्जन 6 है, यहाँ पे बेसिक सेटअप के लिए हम लोग ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना थोड़ा सा मेरी बात पहले।
एक खाली पेज लेता हूं मैं और यहाँ पे कोई पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, येलो वाली चलो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें होती है। सबसे पहला तो आपको राउट्स क्रिएट करना होता है। राउट्स जैसे कि स्लैश होम, अभी मैंने दिखाया स्लैश होम क्या होता है, स्लैश, ठीक है, स्लैश अबाउट, स्लैश कॉन्टैक्ट, स्लैश हेल्प। इस तरीके से मल्टीपल पेजेस, बेसिकली मल्टीपल राउट्स आपको क्रिएट करने होते हैं। तो राउट क्रिएट करने के लिए आप लोग यहाँ पे राउट्स एंड राउट का यूज करते हो। बेसिकली राउट्स के अंदर मल्टीपल राउट को आप रैप करते हो, जैसे कि अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, हेल्प हो गया। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर लोगे, ठीक है, राउट्स एंड राउट का यूज करके। अब राउट्स एंड राउट आपने क्रिएट तो कर लिया, अब उस राउट पे भेजने के लिए कोई बटन वगैरह बनाओगे, जैसे एंकर टैग था, वहां पे क्लिक करते थे वहां पे चला जाता था, बट एंकर टैग का तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरा पेज रिलोड कर दे रहा है ना। तो किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड करता है लिंक एंड नैव लिंक, दोनों ही यूज कर सकते हो। नैव लिंक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो नैव लिंक आप यूज कर लो, बाकी लिंक भी यूज कर सकते हो। अगर नॉर्मल आपको एंकर टैग वाली फंक्शनैलिटी चाहिए, वहां पे बस थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, आपका काम हो जाता है। नैव लिंक में थोड़े स्पेशल फीचर्स मिल जाते हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। तो राउट क्रिएट करने के लिए राउट्स एंड राउट का यूज कर सकते हो, और वहां उस राउट पे भेजने के लिए, सेंड करने के लिए, क्लिक करने पे उस राउट पे हम चले जाएं, उसके लिए यूज करते हैं लिंक एंड नैव लिंक। अब ये दोनों आपका काम तभी करेगा जब आपका एप्लीकेशन, जो पूरा एप्लीकेशन है, वो ब्राउजर राउटर में रैप होगा। ब्राउजर राउटर, ये ओल्डर सिंटैक्स के हिसाब से, बाकी नए सिंटैक्स के हिसाब से क्रिएट ब्राउजर राउटर वाला सिंटैक्स हम लोग यूज करते हैं। तो ब्राउजर राउटर में अगर आपका एप्लीकेशन रैप है, ठीक है, ब्राउजर राउटर में अगर आपका एप्लीकेशन रैप है, जो भी कंपोनेंट रैप है ना ब्राउजर राउटर के अंदर, उन्हीं सारे कंपोनेंट्स के अंदर आपका लिंक, नैव लिंक, राउट काम कर रहा होगा, अदरवाइज आपको मिलेगा एरर। ये ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, राउट्स एंड राउट क्रिएट करने के लिए, बेसिकली मल्टीपल राउट्स क्रिएट करने के लिए आपको राउट्स एंड राउट का यूज करना होता है। वहां तक भेजने के लिए, उस राउट पे जाने के लिए, क्लिक करके पहुंच जाए, उसके लिए लिंक, नैव लिंक का यूज करना होता है। और ये सारी की सारी चीजें आपके काम तभी करती है जब आप कंपोनेंट को ब्राउजर राउटर के अंदर रैप करते हो। तो उन्हीं सारे कंपोनेंट्स में आप यूज कर पाओगे जो कंपोनेंट आपके ब्राउजर राउटर में रैप है। अगर आप ऐप को ही रैप कर दोगे ब्राउजर राउटर में, तो डेफिनेटली सारे ही कंपोनेंट में आपका काम करेगा, क्योंकि ऐप के अंदर ही तो सारे कंपोनेंट्स को यूज करते हैं ना हम लोग। तो मेन एप्लीकेशन जो है आपका, उसी को ब्राउजर राउटर के अंदर रैप कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो चलो आओ फटाफट देखते हैं कि किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंकर टैग यूज कर रहे थे, अब क्या यूज करना है हमें, लिंक या नैव लिंक। अभी मैंने बताया भेजने के लिए क्या करते हैं, लिंक, नैव लिंक, सेंड करने के लिए, भेजने के लिए। ऑल राइट, तो यहाँ पे एंकर टैग की वजह क्या यूज करेंगे, लिंक। सबसे पहले रिएक्ट राउटर डॉम आपका एक लाइब्रेरी है, तो इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा। तो मैंने टर्मिनल को स्प्लिट किया, npm i react router dom, सिंपली ये लिखना है आपको। आप ब्राउजर पे सर्च करके इंस्टॉलेशन देख सकते हो, बस इतना सा कोड लिखना होता है। npm i react router dom, स्पेलिंग बस सही लिखना, आपको दिख रहा होगा स्पेलिंग, react router dom डैश 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 प्रॉपर तरीके से लगा देना, एंड इंटर करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा, फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉल हो गया। इस वाले को मैं किल कर देता हूं, बेसिकली स्प्लिट किया था मैंने टर्मिनल, और आपका एप्लीकेशन अभी भी रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे लिंक यूज कर सकता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, सजेशन नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, सजेशन नहीं मिला तो पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे, फिर यूज करेंगे इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, तो यहां से आपको लिंक मिल रहा है, और ध्यान रखना यहाँ पे जो लिंक वगैरह होता है वो नेम्ड एक्सपोर्ट कर रखा होता है इन्होंने, तो आपको यहाँ पे नेम्ड इंपोर्ट करना होता है, मतलब करली ब्रेसेस इस तरीके से यूज करके, एंड फिर लिंक एंड जो भी आपके पास आएगा, तो ये सब तो आपको पता है। तो यहाँ पे लिंक, एंड आपको और क्या चाहिए, नैव लिंक। तो सबसे पहले लिंक ही देख लेते हैं। लिंक सिंपल इस तरीके से आपने लगाया, लिंक बिल्कुल एग्जैक्ट एंकर टैग की तरह ही होता है। इवन आप एंकर टैग को सिलेक्ट करके स्टाइल करोगे ना, तो लिंक पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, तो करके देख लेते हैं। ये देखो, तो हवर इफेक्ट हमने लगाया था, आपको याद होगा। तो अभी देखो एरर आ गया ना, एरर क्यों आया, फटाफट बता दो एरर क्यों आया। ये देखो, ये कैन नॉट डिस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी बेस नेम ऑफ रिएक्ट डॉट यूज कॉन्टेक्स्ट एज इट इज नल, कुछ अलग सा एरर है, समझ नहीं आ रहा होगा, वो रिएक्ट राउटर डॉम का इंटरनल कुछ एरर है। बट अभी मैंने आपको बताया था कि एक तो सेंड करना होता है, एक राउट बनाना होता है, दोनों के लिए ही आपका कंपोनेंट, आपके जो सारे कंपोनेंट्स वो रैप होने चाहिए ब्राउजर राउटर में। क्या आपने रैप किया, नहीं। कैसे यूज कर रहे हो फिर, पता नहीं, आपने बोला तो यूज कर लिया हमने, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे आके या तो इस ऐप को ब्राउजर राउटर में रैप कर दो, या आप चाहते हो ऐप.jsx में रैप करना,
मल्टीपल कंपोनेंट्स को, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इंपोर्ट ब्राउजर राउटर, ये देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा आ चुका है, और यहाँ पे इस तरीके से ब्राउजर राउटर में रैप कर दो। तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे आपके, उसको इस ब्राउजर राउटर के अंदर रैप करना होगा, तभी उसके अंदर आप लिंक, नैब लिंक, राउट्स, राउट etc आप काम कर पा रहे होगे, अदरवाइज नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, तो अब हर एक कंपोनेंट को बार बार यहाँ पे लाओ, लगाओ एंड इस तरीके से काम करो। इससे अच्छा है आप यहाँ पे main.jsx में ऐप को ही रैप कर दो, क्या दिक्कत है। तो यहीं पे काम कर देते हैं वो वाला। तो इंपोर्ट ब्राउजर राउटर, ठीक है, और स्ट्रिक्ट मोड को हटा दो, नीड तो है नहीं, तो स्ट्रिक्ट मोड की जगह ये ब्राउजर राउटर ही लगा दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए तैयार। अब हम लोग राउटिंग को यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर से ब्राउजर राउटर हटा दे क्या? हाँ। अब आपने ऐप में लगा दिया, ऐप में ही सारे के सारे कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो, तो हर जगह ये काम करेगा आपका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, रिलोड करते हैं। वाओ, ये देखो आपका CSS भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, जबकि आपने टैग चेंज कर दिया है, लिंक कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सिमिलर टू एंकर टैग है। तो यहाँ पे आपको href का यूज नहीं करना होता है, आपको यहाँ पे टू का यूज करना होता है। टू कहाँ जाना है? टू। ठीक है, तो टू एंड टू। अब यहाँ पे आ जाते हैं, रिलोड कर लो आप लोग एक बार। अभी देखो हेल्प पे हूं मैं, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया मैंने, कॉन्टैक्ट, कोई रिलोड वगैरह नहीं, कोई ग्लिच नहीं। आप देखो ध्यान से, अबाउट पे मैंने क्लिक किया, अबाउट पे आ गया। मैं होम पे मैंने क्लिक किया, होम पे आ गया। अबाउट, कॉन्टैक्ट, हेल्प, कितना स्मूथ लग रहा है, कोई रिलोड वगैरह का झंझट नहीं, बस आराम से एकदम काम कर रहा है। ये लग ही नहीं रहा कि कुछ चेंज हो रहा है। हेल्प पे मैंने क्लिक किया, हेल्प पे पहुंच भी गया, आपको पता भी नहीं चला। कॉन्टैक्ट पे मैंने क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पे पहुंच भी गया, आपको पता भी नहीं चला। कोई रिलोड वगैरह कुछ नहीं, कोई पूरा का पूरा रेंडर नहीं होगा, वापस से दोबारा से कंपोनेंट मंगाया नहीं जाएगा, सारा का सारा जितना चेंज होना है बस उतना ही चेंज होगा, आपका काम हो जाएगा। तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इससे। ठीक है, तो अब ये तो हमने बना दिया बेसिकली, सेंड तो हमने कर दिया कॉन्टैक्ट पेज पे, अबाउट पेज पे, हेल्प पेज पे। अब वो बनाना भी तो पड़ेगा, राउट भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो दिखेगा भी। तो फटाफट कर लेते हैं। तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे? पहले तो कंपोनेंट ही बना लो, मल्टीपल कंपोनेंट्स। सबसे पहले home.jsx बना लो, RFCE, एंड फिर इसके बाद about.jsx बना लो, है ना। और यहाँ पे और क्या बना सकते हो आप? contact.jsx, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक और था ना आपके पास, help.jsx बना लो, RAFC। ठीक है, हेल्प हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, एंड अबाउट हो गया, और होम हो गया। बहुत ही बढ़िया। नैप बार में तो हमने प्रॉपर तरीके से काम कर ही दिया है। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको? क्या क्रिएट करना है? मल्टीपल राउट्स क्रिएट करना है। सेंड तो करने का काम आपने कर दिया, मल्टीपल राउट्स अब क्रिएट करना है कि उस राउट पे जाने पे क्या चीजें शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको राउट्स यूज करना है, जो कि आपके पास रिएक्ट राउटर डॉम से ही आएगा डेफिनेटली। और कहाँ से ही आएगा? रिएक्ट राउटर डॉम से ही आएगा, है ना। तो राउट्स के अंदर आपको अपने मल्टीपल राउट्स बनाने हैं। ये जो राउट्स है ना, राउट्स के अंदर आपको मल्टीपल राउट्स क्रिएट करने हैं। अब राउट्स क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल राउट्स क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो राउट का। ठीक है, राउट सेल्फ क्लोजिंग यहाँ पे आप बनाते हो इस तरीके से। कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। देखो मैंने बोला मल्टीपल राउट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे मैंने राउट्स का यूज किया। अब इसके अंदर मैं एक सिंगल राउट बनाता जाऊंगा। सिंगल राउट बनाने के लिए यहाँ पे राउट और ये सेल्फ क्लोजिंग होता है, मैंने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देते हैं? पाथ देते हैं। यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे नैप बार में? टू। कहाँ जाना है? तो टू स्लैश कहाँ जाना है? टू अबाउट कहाँ जाना है? टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पाथ हम लोग मेंशन करते हैं कि वहां आने पे क्या दिखना चाहिए। तो जैसे स्लैश पे आने पे हमें होम वाला एलिमेंट दिखना चाहिए, एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे, और एलिमेंट के अंदर हम वो होम वाला कंपोनेंट दे देंगे जो हमने बनाया है। तो इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश होम, ये आ गया होम। पहले इंपोर्ट ही कर लेते हैं सब कुछ, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड हेल्प। होम, अबाउट, और यहाँ पे आपके पास आएगा कॉन्टैक्ट, ऑलराइट, एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हेल्प। ठीक है, होम आ गया, ये हो गया आपका अबाउट, एंड ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट, एंड ये हो गया आपका हेल्प। ठीक है, तो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, हेल्प, सारे के सारे पेजेस आपके पास आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं स्लैश वाले पाथ पे जब भी मैं आऊं तो कौन सा एलिमेंट रेंडर होना चाहिए? होम वाला। ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से मैं मल्टीपल राउट्स क्रिएट कर लूंगा। मैं चाहता हूं स्लैश अबाउट पे जब मैं आऊं तो मेरा पेज रेंडर होना चाहिए अबाउट वाला। ठीक है, मैं चाहता हूं जब मैं कॉन्टैक्ट पे आऊं
तो मेरा पेज रेंडर होना चाहिए कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है। मैं चाहता हूं जब मैं और कौन सा था, हेल्प पे आऊं तो जो रेंडर होना चाहिए वो कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए हेल्प वाला, और इसको मैं फिलहाल के लिए इस तरीके से क्लोज कर देता हूं, ठीक है। तो अब जैसे ही देखो अभी हेल्प पे हैं तो हेल्प वाला कंपोनेंट आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा पेज की तरह इसको बनाने का ट्राई करते हैं। रुक जाओ, यहाँ पे क्लास नेम इसको दे देते हैं पेज, और CSS में आके स्टाइल कर लेते हैं। हालांकि टेलविंड यूज कर सकते हैं तो बट सब में वो सेम CSS लिखना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि एक यहाँ पे app.css में आके स्टाइल ही कर लेते हैं नीचे में। तो डॉट पेज, और डॉट पेज में ये कैसा होना चाहिए कैसा होना चाहिए जल्दी से बताओ। तो बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा इस तरीके का ब्लैक दे दो तो पता चलेगा ये कितना बैकग्राउंड ले रहा है हमारा, पता चलेगा क्या? होम में पता चलेगा। किस में हमने दिया था? अबाउट में दिया था ना, ठीक है। तो कहाँ गया हमारे CSS, ये रहा, अबाउट में आते हैं तो ये देखो ये इतना सा है। मुझे तो इसको विड्थ थोड़ा ज़्यादा देना है, तो मैं चाहता हूँ इसका, सॉरी विड्थ तो फुल ही है, हाइट मुझे इसको देना है 60 VH दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे 90 दे दोगे तो एक्चुअली काम हो जाएगा। अभी ज़्यादा मैं बिल्कुल परफेक्ट स्टाइलिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ये देखो इतने से आपका काम हो गया। बाकी यहाँ पे ऊपर में आपका नैप बार आ गया, अबाउट को बीच में ले आते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ऑल राइट। तो ये बीच में आ गया हमारा और बढ़िया सा लग रहा है ये ठीक है, ठीक है। तो ये एक पेज जैसा लग रहा है। तो होम पे आएंगे तो होम दिख रहा है, अबाउट पे आएंगे तो कॉन्टैक्ट पे आएंगे तो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, हेल्प पे आएंगे तो हेल्प दिख रहा है। तो अब यहाँ पे आके ये जो क्लास नेम पेज है ना, ये सब में लगा दो, अबाउट में तो है ही, कॉन्टैक्ट में लगा दो, हेल्प में भी लगा दो। थोड़ा सा स्टाइलिंग के साथ रख रहे हैं तो अच्छा लगेगा देखने में, और कोई बात नहीं है। होम पे आके यहाँ पे और नैप बार पे आके, नैप बार में तो ठीक है ना, तो होम अबाउट कॉन्टैक्ट एंड हेल्प प्रॉपर लग रहा है। रिलोड कर लो, ये एरर वगैरह आपके पास चला जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, देख रहे हो, कोई यहाँ पे कोई रिलोड वगैरह कुछ नहीं, कोई रिफ्रेश नहीं, बिल्कुल स्मूथ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपके पास सबसे पहले सब कुछ हटा दो यहाँ से, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये। मैंने आपको बोला था नैप बार में आप यहाँ पे लिंक लगा रहे हो, आप नैब लिंक भी लगा सकते हो। तो अब नैब लिंक में देखते हैं कि क्या है। नैब लिंक में आपके पास कुछ स्पेशल फीचर्स इन्होंने दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास नेम यहाँ पे यूज करोगे, सजेशन क्यों नहीं मिल रहे हैं क्लास नेम के, क्लास नेम आप यूज करोगे तो क्लास नेम में आप इस तरीके से एक फंक्शन पास कर सकते हो और यहाँ पे रिसीव कर सकते हो एक पैरामीटर, कुछ भी यहाँ पे नाम देके आप देख लो कि क्या यहाँ पे आपको रिसीव हो रहा है। जैसे मैं कोई भी एक यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ए दे देता हूँ, और यहाँ पे CLG करता हूँ ए। अच्छा, क्लास नेम के अंदर ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, नैव लिंक के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप ए के अंदर मिल के आ रहा है, तो रिलोड करते हैं और नैव लिंक इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, वही मैं सोचूं सजेशन क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नैव लिंक इंपोर्ट भी तो करो पहले, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये प्रॉपर काम करना चाहिए। तो रिलोड करते हैं, तो हमने यहाँ पे होम पे लगा रखा है, तो रिलोड, एंड यहाँ पे आप देखो इसके अंदर क्या मिल रहा है। तो इसके अंदर आपको मिल रहा है इज एक्टिव, इज पेंडिंग, इज किधर गया, इज ट्रांजिशनिंग। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पैरामीटर्स आपको मिल रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल कीज आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इज एक्टिव का हमें काम है। अभी क्या काम है, देखो अभी क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग होम पे हैं नहीं। जैसे ही हम लोग होम पे आएंगे ना तो इज एक्टिव दिखेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि हम लोग होम पे आ चुके हैं। तो मुझे होम को एक्टिव दिखाना है, इस तरीके से इसको ऑरेंज का ऑरेंज ही रखना है अगर होम एक्टिव है तो। और अगर अबाउट एक्टिव है तो अबाउट को बेसिकली यहाँ पे ऑरेंज का ऑरेंज रखना है। तो यहाँ पे देखो ये फॉल्स हो चुका है क्योंकि होम पे हम लोग है नहीं। होम पे जाएंगे तो ये ट्रू हो गया। तो कैसे करेंगे काम, तो यहाँ पे इसको डीस्ट्रक्चर कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इज एक्टिव वाला जो की है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। ट्रू और फॉल्स हमें मिल रहा होगा। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे ये करली ब्रेसेस हटा दो, अदरवाइज तो रिटर्न करना पड़ जाएगा। तो करली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, सिंपल सा बिल्कुल सिंटैक्स रखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज एक्टिव, अगर इज एक्टिव है तो कुछ करो, नहीं है तो कुछ करो। तो अगर इज एक्टिव है तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा BG रेड 500,
और अगर इज एक्टिव नहीं है तो कुछ रिटर्न नहीं करूंगा। बेसिकली क्लास नेम ही तो देना है ना हमें। अब या तो कोई अपना क्लास नेम दे दो, CSS से जाके स्टाइल कर लो, या फिर आप टेलविंड का क्लास दे दो। तो मैंने बोला कि अगर एक्टिव है तो बीजी रेड रखो। तो अब यहाँ पे आप आके देखो तो इसका बैकग्राउंड रेड दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव है ऑलरेडी, होम पे ही है हम लोग, है ना। तो ये कुछ अच्छी फीचर्स आपको मिल जाती हैं नैवलिंक के अंदर। तो इसको बीजी नहीं, एक्चुअली टेक्स्ट रेड कर देते हैं। तो अब ये देखो ऐसा लग रहा है। फिर कॉन्टैक्ट पे अगर आएंगे तो कॉन्टैक्ट एक्टिव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट में हमने लिंक ही यूज कर रखा है। ये देखो, अगर ये नैवलिंक ही कर दे सब में तो फिर मजा आ जाएगा आपको। कुछ इस तरीके से ये लिंक हटाओ और सब में नैवलिंक कर दो। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हेल्प, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अबाउट, एंड फिर ये अबाउट यहाँ पेस्ट करो, ये कॉन्टैक्ट यहाँ पेस्ट करो। तो कॉपी पेस्ट से काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसको हटा दो। अभी आप देखो यहाँ से रिलोड करता हूं मैं, तो ये कॉन्टैक्ट आपका एक्टिव है। कुछ अलग से लॉजिक नहीं लगाना पड़ा आपको कि कैसे पता करेंगे कि कॉन्टैक्ट एक्टिव है। यहाँ से आप पहले परम्स लेके निकालो कॉन्टैक्ट एक्टिव है या नहीं, फिर वो काम करो फलना ढिकना, वो सब कुछ करने की नीड नहीं है। यहाँ पे आप हेल्प पे आ रहे हो, ये एक्टिव है। अबाउट पे आ रहे हो, ये एक्टिव है, ठीक है। तो ये नैवलिंक डिटेक्ट कर रहा है कि ये एक्टिव है। आपको इज एक्टिव वाला एक दे रहा है कि आप उससे देख लो, ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है। ट्रू आ रहा है दैट मीन्स वो एक्टिव है, अपना क्लास नेम लगा दो, दैट्स इट। तो बड़ा ही प्यारा है सिंटैक्स नैवलिंक का। तो ये कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, और करते भी हम लोग इस तरीके से। तो ये नैवलिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, लिंक भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही अच्छा। और एंकर टैग तो यूज नहीं करना है क्योंकि वहां पे वो पूरा रिलोड वगैरह जो नॉर्मल हम लोग HTML CSS में करते थे वही होता है, तो वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमने यहाँ पे रिएक्ट में रिफ्रेश वाला कॉन्सेप्ट अपनाया ही नहीं है। हमने तो यहाँ पे वर्चुअल डॉम वाला कॉन्सेप्ट अपनाया है। हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये अपनाया है कि जितना पार्ट नीड है अपडेट होने की उतना ही पार्ट अपडेट होना चाहिए। तो पूरा का पूरा हम लोग डेटा नहीं मंगाएंगे, पूरा का पूरा डेटा वापस सरेंडर नहीं करेंगे, जितना नीड है उतना ही अपडेट करेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंकर टैग का यूज नहीं करते हैं क्योंकि उससे पेज रेफरेंस होता है आपका। तो जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं रिएक्ट डॉट डॉम। तो ये हो गया आपका ओल्डर सिंटैक्स। अब इसमें ओल्डर सिंटैक्स में मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया ओल्डर वाले सिंटैक्स में। अब अच्छा, ये वाला ध्यान रखना आप कि राउट क्रिएट करना होता है और राउट पे भेजना होता है, ठीक है। बाकी ब्राउजर राउटर वाला सिंटैक्स इसमें था, नए वाले वर्जन में ये नहीं होगा, वहां पे क्रिएट ब्राउजर राउटर होगा। दैट्स इट। लॉजिक लगभग लगभग सेम है कि यही लॉजिक पे हमें काम करना है। लिंक नैवलिंक आपको समझ में आ गया। पेन टैब वापस से गया तेल लेने, खैर हटाओ, पेन टैब की नीड है नहीं, इसे ऐसे ही कर लेंगे, है ना। लिंक नैवलिंक आपको समझ में आ गया। डायनामिक राउटिंग ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर प्रोग्रामेटिक नेविगेशन। अब प्रोग्रामेटिक नेविगेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर डायनामिक राउटिंग बताऊंगा। प्रोग्रामेटिक नेविगेशन क्या होता है? प्रोग्रामेटिक नेविगेशन मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल, एक प्यारा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। लॉगिन आपने किया होगा, तो लॉगिन जब आप करते हो तो लॉगिन करने पे आप लॉगिन पेज पे नहीं रहते हो। लॉगिन होने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाते हो, नेविगेट करा दिया जाता है आपको होम पेज पे, ऐसा होता है। या फिर आपने कभी कई बार देखा होगा कि आप एंकर टैग वगैरह होता है, बटन क्लिक पे भी काफी बार कुछ लॉजिक परफॉर्म होने के बाद आप नेविगेट हो जाते हो। जैसे आपने बटन क्लिक किया, अब बटन क्लिक होने के बाद कुछ डेटा वगैरह फेच हुआ, एंड डेटा वगैरह फेच होने के बाद प्रॉपर रिस्पॉन्स आ जाने के बाद आपको नेविगेट कराना है किसी दूसरे पेज पे। तो ये कस्टमाइज वे में प्रोग्रामेटिक नेविगेशन आप कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए भी आपके पास रिएक्ट डॉट डॉम एक सॉल्यूशन देता है, जो कि मैं आपको बताता हूं। मान लो मुझे लिंक नहीं लगाना है, मुझे यहाँ पे एक बटन लगाना है, और क्या करना है मुझे यहाँ पे कुछ क्लास नेम में यहाँ पे सॉरी, क्लास नेम देने की नीड नहीं है क्योंकि बटन तो हमारा ऑलरेडी स्टाइल होगा। मैं बोलता हूँ नेविगेट टू अबाउट, ठीक है, अबाउट। अरे यार, ये अबाउट का मेरा थोड़ा गड़बड़ चल रहा है आजकल। तो ये बटन यहाँ पे आ गया और बटन थोड़ा गड़बड़ तरीके से आ गया है। एक काम करते हैं नैप बार के अंदर नहीं, अदरवाइज ये थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, है ना। इसको हमने डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह दिया है। एक काम करो, यहाँ पे इस तरीके से एक फ्रैगमेंट ले लो और ये बटन को आप इससे बाहर निकाल दो। ये जो हमने UI डिज़ाइन किया है, इस UI से बाहर निकाल दो बटन को, तो ये नीचे दिखेगा आपको इस तरीके से। दिख रहा है? बढ़िया लग रहा है? हाँ, ठीक है। तो नेविगेट टू होम पे, अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा जूम है ना, इतना काफ़ी है। तो नेविगेट टू होम पे जब क्लिक करेंगे हम लोग,
कुछ भी नहीं हुआ, ऑब्वियसली कुछ लॉजिक कहाँ लिखा है आपने। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऑन क्लिक और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देंगे हैंडल क्लिक, और ये फंक्शन ऊपर आके यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, ये हमारा बन गया फंक्शन। अब यहाँ पे कुछ भी लॉजिक आपका हो सकता है। लॉगिन कराने पे आप लॉगिन वाला लॉजिक लगाओगे, पूरा का पूरा एपीआई कॉल वगैरह करोगे, डेटा बेसिकली गुड रिस्पॉन्स आएगा, तो आप नेविगेट कराना चाहोगे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास लॉजिक होगा, एंड वो लॉजिक कंप्लीट होने के बाद आप चाहते हो कि नेविगेट हो जाए दूसरे पेज पे, तो कैसे करोगे? ये लिंक वाले पे तो आपके पास जैसे क्लिक कर तो नेविगेट हो जाता है, आप इसमें लॉजिक लिखो नहीं लिखो नेविगेट हो जाएगा, फिर लॉजिक आपका काम करेगा। हाँ, मैं चाहता हूं कि प्रोग्रामेटिकली हम लोग यहाँ पे काम करें कि अगर ऐसा है तो नेविगेट कराओ, नहीं तो नेविगेट मत कराओ। लाइक मैं यहाँ पे चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, वो लॉगिन वगैरह तो नहीं करा सकते, लेकिन एक अच्छी सी चीज जो है यहाँ पे कराया जा सकता है, जैसे कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू है अगर, तो यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं इफ लॉग्ड इन है हमारा, अरे यार इज लॉग्ड इन, अगर हमारे पास यूजर लॉग्ड इन है तो नेविगेट कराना है दूसरे पेज पे, अदरवाइज नहीं कराना है, लॉजिकली काम करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम आपके पास एक हुक देता है। कौन सा हुक देता है? यूज नेविगेट। अब हुक जैसे ही हुक मुंह से निकला आपको समझ में आ जाना चाहिए आगे यूज लगेगा, यूज नेविगेट है ना, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज नेविगेट। अब ये कोर हुक नहीं है। कोई अगर आपसे पूछे यूज नेविगेट हुक आपने यूज किया है, तो आप बोलोगे हाँ हमने किया है। तो क्या यूज नेविगेट हुक रिएक्ट का है? नहीं, रिएक्ट राउटर डॉम का है, वो कोर हुक नहीं है, वो रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी के साथ आता है आपके पास। तो यूज नेविगेट हुक आप यूज करोगे। अब इसको यूज करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, जैसे बाकी सारे हुक यूज करते हो उसी तरीके से यूज करना है। यूज नेविगेट एंड इसको आप इस तरीके से कॉल करोगे। हाँ, अब इसको एक वेरिएबल में सेव कर लो, कॉन्स्ट नेविगेट नाम दे दो, ज्यादातर नेविगेट ही नाम देते हैं, आप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, बट नेविगेट देना ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है। तो यूज नेविगेट हुक को हमने यूज किया, यहाँ पे आपके पास एक नेविगेट वेरिएबल आ गया। अब इस नेविगेट वेरिएबल के थ्रू हम लोग कहीं भी नेविगेट करा सकते हैं। तो नेविगेट कहाँ नेविगेट कराना है? स्लैश अबाउट पे कराना था ना, हाँ, सो स्लैश अबाउट पे। तो अगर लॉग्ड इन है, यहाँ पे लॉग्ड इन ट्रू है, तो जैसे ही हैंडल क्लिक करेंगे ये अबाउट पे चला जाएगा। अच्छा, रिलोड करते हैं, तो नेविगेट टू अबाउट पे आ गया। क्यों? क्योंकि लॉग्ड इन है। अगर मैं लॉग्ड इन फॉल्स कर दूं, तो अब क्योंकि प्रोग्रामेटिक नेविगेशन हमने करा रखा है, अभी देखो होम पे है, तो नेविगेट टू होम करेंगे, अबाउट करेंगे, तो मैं अबाउट पे नहीं जा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि लॉग्ड इन फॉल्स है। समझ पा रहे हो आप? तो कुछ इस तरीके का ये लॉजिक नहीं लगाते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग काम कर रहे होते हैं। प्रोग्रामेटिक मतलब कि कुछ प्रोग्राम के बेसिस पे हम नेविगेट करा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कुछ लॉजिक लिखना ही है। आप चाहते हो कि कोई बटन या कोई कंपोनेंट पे क्लिक करने पे नेविगेट हो जाए, तो आप ऑन क्लिक पे नेविगेट हुक का यूज कर सकते हो, यूज नेविगेट का, एंड नेविगेट करा सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यूज नेविगेट हुक भी आपको एक प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डॉम, जिससे आप कभी भी किसी भी कंपोनेंट में, नो मैटर आपने लिंक यूज किया है, नेव लिंक यूज किया है, नो मैटर, आप यूज नेविगेट का यूज करके किसी भी कंपोनेंट के क्लिक पे नेविगेट करा सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये भी आपको समझ में आता है। फिर उसके बाद आपके पास आता है नेस्टेड राउटिंग, रीडायरेक्ट एंड डायनामिक राउटिंग। पहले डायनामिक राउटिंग समझते हैं। डायनामिक राउटिंग क्या होता है? तो डायनामिक राउटिंग समझने के लिए एक प्रोजेक्ट के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, बट मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। आपने मल्टीपल यहाँ पे नए पेज में आते हैं। अच्छा, ये पेज भी फुल है, इसके पहले कोई पेज खाली है, यहाँ पे खाली है। तो आपने यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट करा रखे हैं। ध्यान से सुनना, जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि डायनामिक राउटिंग करने की नीड क्यों है। डायनामिक राउटिंग होता बड़ा आसान है, समझ नहीं आता क्यों करते हैं, तो वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। फिर जब प्रोजेक्ट में यूज करोगे तो और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला एपीआई के साथ काम करोगे, पिछले लेक्चर में एपीआई वगैरह सब कुछ हमने कर लिया है, एपीआई, फेच, एक्सयूज, जो भी है। तो डेटाबेस के साथ काम करोगे, है ना, फेच वगैरह करोगे। तो यहाँ पे फेच करने के बाद मान लो आप प्रोडक्ट फेच कर रहे हो। अब पेन टैब मेरा काम नहीं कर रहा है, तो मैं ऐसे ही सिर्फ पी लिख दे रहा हूँ। प्रोडक्ट फेच करोगे। प्रोडक्ट फेच करने के बाद आपके पास एक एरे मिलेगा जिसमें 10 प्रोडक्ट होंगे, 20 होंगे, नो मैटर कितने प्रोडक्ट होंगे, आप सबको लिस्ट करा दोगे। तो इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट हो गए, 1 2 3 4 5। तो जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें कुछ लिमिटेड डेटा होगा, जैसे प्रोडक्ट का नाम होगा, टाइटल होगा। अब ऐसा थोड़ी होता है, आप फ्लिपकार्ट पे गए हो, आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट लिस्ट रहते हैं, स्मार्टफोन आपने सर्च किया तो मल्टीपल स्मार्टफोन्स आपको दिखते हैं। तो क्या स्मार्टफोन का सारा डेटा आपको उसी पेज पे दिख जाता है, सिंगल स्मार्टफोन का? नहीं, उस स्मार्टफोन पे क्लिक करते हो तो अलग पेज में जाते हो,
अलग पेज में जाने के बाद उस पेज में उस स्मार्टफोन से रिलेटेड आपको डिटेल में डेटा मिलता है, रिव्यू दिखता है एंड मल्टीपल डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, रेटिंग्स, बहुत सारी चीजें डिटेल्ड में दिखती हैं, स्पेसिफिकेशन वगैरह, जबकि लिस्ट होते वक्त वो सारे डेटा नहीं दिखते आपको, है ना। तो कुछ इसी तरीके का हमारे यहाँ पे सिनेरियो है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, आपने फेच करके डेटा मंगा लिया, अब आप क्या चाहते हो, क्लिक करने पे, इस पे क्लिक करने पे ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका डिटेल्स खोलना चाहते हो, कैसे खोलोगे। तो आपके पास एक इस तरीके का प्रोडक्ट स्लैश इसका आईडी, प्रोडक्ट स्लैश इसका आईडी, जो भी आईडी है, तो इसका आईडी क्या है, मान लेते हैं 1 है, तो यहाँ पे आईडी, इस आईडी वाले यूआरएल पे आप सेंड कर दो। तो अब लिंक का यूज करके, नेविगेट का यूज करके, जैसे भी आप सेंड करना चाहो, आपने इस पेज पे सेंड कर दिया, ठीक है। तो आपने इस पे क्लिक कराने पे इस पेज पे सेंड कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास लास्ट में क्या आया, /1 आया। ध्यान से सुना मेरी बात, लास्ट में क्या है, /1 आया। अगर आप इस पे क्लिक करते तो लास्ट में क्या आना चाहिए था, /2 आना चाहिए था। अगर आप इस वाले पे क्लिक करके जाते तो यहाँ पे /3, पेज वही है, पेज वही वाला है, सबके लिए कॉमन पेज है। चेंज क्या हो रहा है, आईडी चेंज हो रहा है, 1 कभी 2 कभी 3। अभी तो अगर हम लोग होम पे क्लिक करते तो होम पे ही जाते हैं, /home /about। मैं चाह रहा हूँ डायनामिकली काम करना है कि अगर 1 वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो इसका आईडी यहाँ पे आ जाए 1, इस पे क्लिक करें तो इसका आईडी यहाँ 2, इस पे क्लिक करें तो इसका आईडी यहाँ 3, इस पे क्लिक करें तो इसका आईडी यहाँ 4, इस पे क्लिक करें तो इसका आईडी यहाँ पे 5, ठीक है। और हर के लिए अलग अलग पेज नहीं बनाना पड़े, हमें कॉमन पेज पे काम हो जाए, एक कॉमन पेज होगा, ठीक है, कॉमन पेज होगा, सबके लिए सेम लॉजिक हो रहा होगा। बेसिकली हमें डेटा ही तो फेच करना है, जिसका आईडी 2 है उससे रिलेटेड सारा डेटा फेच करना है। तो यहाँ पे फेच एपीआई का यूज, जो भी फेच एग्जिस्ट जो भी आप करना चाहते हो, यहाँ पे आप इस तरीके से स्लैश, यहाँ पे जो आपके पास होगा यूआरएल में वो आप फेच करोगे। कैसे फेच करोगे, तो यूज परम्स हुक का यूज करके, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी यहाँ पे आपके पास आईडी आ रहा होगा वो आईडी यहाँ पे दोगे, डेटा फेच होगा, डेटा फेच होगा तो लिस्ट करने का तरीका तो सब में सेम होगा, चाहे आप इसके लिए लिस्ट करो, इसके लिए लिस्ट करो, इसके लिए लिस्ट करो। बेसिकली वेरिएबल भी तो आपको यहाँ पे लिखना है, एग्जैक्ट डेटा तो लिखना नहीं है। तो सबके लिए सेम काम हो रहा है, तो सबके लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाने की, अलग अलग राउट बनाने की नीड तो है नहीं। क्या आप समझ पाए? नहीं समझ पाए, शायद आप नहीं समझ पाए, प्रोजेक्ट से ज्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये आईडी लेना है, उस आईडी से रिलेटेड यहाँ पे काम करना है, और सबके लिए सेम काम हो रहा होगा, सबके लिए सेम कंपोनेंट ही यूज हो रहा होगा, अलग अलग नहीं बनाएंगे। जैसे अभी होम के लिए अलग बना रहे थे ना, अलग राउट, अलग कंपोनेंट रेंडर करा रहे थे, अबाउट के लिए अलग राउट, अलग कंपोनेंट रेंडर करा रहे थे, कॉन्टैक्ट के लिए अलग राउट, अलग कंपोनेंट रेंडर करा रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट के लिए कुछ /1 अगर है तो 1 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। डायनामिक राउटिंग यहाँ पे हो जाएगी एंड कंपोनेंट सेम ही रेंडर होगा, अलग अलग नहीं, सेम ही कंपोनेंट रेंडर होगा, सेम ही लॉजिक होगा सब में, ठीक है। तो कुछ उसके लिए हम लोग यहाँ पे डायनामिक राउटिंग का यूज करते हैं, और प्रोजेक्ट में आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट अभी जो मैं आपको बताऊंगा तो इससे आपको सिंटैक्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं ठीक है, राउट कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पे बना देते हैं कॉन्टैक्ट स्लैश। अच्छा, अब डायनामिकली यहाँ पे गेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, डॉलर बोल रहा हूँ, कोलोन लगाना होता है। कोलोन लगा के आपको जो भी यहाँ पे एज अ की आप इसको समझ सकते हो, यही की से आपको वहाँ पे मिलेगा आईडी। तो यहाँ पे आप आईडी लिखना चाहो, की लिखना चाहो, जो भी लिखना चाहो, इसको आप एज ए वेरिएबल ट्रीट कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे मैं की ही लिख देता हूँ, की मत लिखो, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, सी आई डी लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट आई डी, सी आई डी, ठीक है। ये वो सी आई डी नहीं है, सी आई डी, कॉन्टैक्ट आई डी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हमने राउट बना लिया सी आई डी वाला, ऑल राइट। अब सी आई डी पे क्या रेंडर कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट रेंडर कर रहे हैं। तो मैं कॉन्टैक्ट रेंडर नहीं करूंगा, मैं दूसरा कुछ रेंडर करूंगा। तो मैं यहाँ पे रेंडर करूंगा कॉन्टैक्ट के लिए एक बेसिकली डिटेल्ड पेज बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ डिटेल्ड कॉन्टैक्ट .jsx RAFC, कुछ भी नाम दे बस समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं डिटेल्ड कॉन्टैक्ट रेंडर कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट वाला पेज नहीं, मैं डिटेल्ड कॉन्टैक्ट रेंडर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, स्लैश के बाद चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, चाहे कुछ भी हो, रेंडर आपका यही वाला कंपोनेंट होगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। स्लैश के बाद अब यहाँ पे कुछ भी आ जाए, जैसे अबाउट आ रहा था तो अबाउट रेंडर हो रहा था, कॉन्टैक्ट आ रहा था तो कॉन्टैक्ट रेंडर हो रहा था, हेल्प आ रहा था हेल्प रेंडर हो रहा था, बट यहाँ पे स्लैश के बाद कुछ भी आ जाए, आपका रेंडर यही वाला होना है, क्योंकि इसको डायनामिक बना दिया हमने। अच्छा, सच में क्या? हाँ, यहाँ पे आओ और एक बारी, एक सबसे पहले तो यहाँ पे एक काम करो, डिटेल कॉन्टैक्ट पे आके
यहाँ पे भी इसको क्लास नेम पेज दे दो ताकि पेज जैसा लगे, लगना बहुत ज़रूरी है। रिलोड करता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे एक और लिंक हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि इस पे आप अच्छा डायरेक्टली आ जाते हैं। तो रुक जाओ, कॉन्टैक्ट के बाद मैं /1 पे आऊँ तो भी डिटेल्ड कॉन्टैक्ट है, मैं /12 करूँ तो भी यहाँ पे आपके पास डिटेल्ड कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, और अगर मैं /1 to 3 करूँ तो भी आपके पास डिटेल्ड कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। अगर मैं /अल्फा लिखूँ तो भी आपके पास डिटेल कॉन्टैक्ट वाला पेज ही दिख रहा है ना। अब इस डिटेल कॉन्टैक्ट वाले पेज में ही इस अल्फा है तो अल्फा से रिलेटेड काम करेंगे, बीटा है तो बीटा से रिलेटेड काम करेंगे, गामा है तो गामा से रिलेटेड काम करेंगे। मतलब कि डायनामिक राउट हो गया ये। यहाँ पे कुछ भी आए कंपोनेंट सेम ही रेंडर होना है, उसी सेम कंपोनेंट पे इस की को लेके उससे रिलेटेड काम कर देना है हमें। अच्छा, कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब इस डिटेल कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर हमने देखा था यूआरएल में लास्ट में कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा। उसको कैसे लेंगे, उसको कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम अगेन एक हुक प्रोवाइड करता है, उसका नाम है यूज परम्स। कहाँ से आएगा, रिएक्ट राउटर डॉम से। क्या कोर हुक है रिएक्ट का? नहीं, इसका हुक है रिएक्ट राउटर डॉम, एक लाइब्रेरी, उससे मिलता है आपको यूज परम्स। ठीक है, तो ये एक हुक मिल गया। अब इस हुक को भी यूज करने का वही सेम सा तरीका, यूज परम्स, एंड यहाँ पे इस तरीके से कॉल करना है, एक वेरिएबल में सेव करा लेना है। परम्स नाम दे दो, जो भी नाम देना चाहो, मैं परम्स ही नाम दे देता हूँ। CLG करके देख लो परम्स में क्या आ रहा है, CLG करके आप परम्स में देख लो क्या मैंने स्पेलिंग सही लिखा, परम्स PARAMS। ठीक है, अब CLG करके आप देख लो परम्स में क्या आ रहा है। तो होम पे तो अभी हम लोग हैं तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि डिटेल कॉन्टैक्ट वाला पेज रेंडर नहीं हो रहा। मैं कॉन्टैक्ट पे आया, कॉन्टैक्ट रेंडर हो रहा है। अब कॉन्टैक्ट के बाद मैं /1 2 3 4 C1 C2 B1 B2 कुछ भी करूं तो आपके पास डिटेल्ड पेज डिटेल्ड कॉन्टैक्ट ही रेंडर होगा ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ऑब्जेक्ट मिला है आपको। क्या मिला है? एक ऑब्जेक्ट मिला है जिसके पास की है CID। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे आप की ध्यान से देना, जो की दे रहे हो ना उस ऑब्जेक्ट के अंदर वही की आपके पास आ रहा होता है। अगर मैं CID से इसको सिर्फ और सिर्फ ID कर दूं तो यहाँ पे आपके पास जो अब आएगा वो ID आ रहा होगा। C1 C2 वो तो इस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे C1 है तो C1 दिख रहा है, 1 2 3 अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है। सेम कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, वहां से हम लोग बस ये फेच कर रहे हैं लास्ट वाला, क्योंकि वही डायनामिक है, वही चेंज हो रहा है बार बार, तो वो फैच कर ले रहे हैं। अब इसको फैच करके, जैसा कि मैंने आपको बोला था, आप यहाँ पे API कॉल करके उस हिसाब से डेटा मंगा के यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। तो अलग 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 प्रोडक्ट के लिए सेम कंपोनेंट आपके पास रेंडर करेगा एंड सारा डिटेल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से फिलहाल के लिए params.id से आपको दिखाना चाहता हूँ। ऑलराइट तो ये आपके पास आ गया है ना। आप एक काम कुछ इस तरीके से कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, जैसे नैप बार है ना, तो यहाँ पे नैप बार में मैं एक एरे बनाता हूँ, ARR इज इक्वल टू ABCD। मान लो फिलहाल के लिए यही आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यही प्रोडक्ट्स हैं आपके पास फिलहाल। तो यहाँ पे इस जगह पे मैं एरे डॉट मैप कर दूंगा, और यहाँ पे एक एक आइटम आपके पास आ रहा होगा, और इस आइटम को मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे ये आपके पास नैब लिंक आ गया। ठीक है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझ ना आए तो टेंशन मत लेना, इतना भी जो मैंने बताया वो समझ में आ गया काफ़ी है। तो यहाँ पे एक एक आइटम आ रहा होगा आपके पास, एक एक आइटम, यहाँ पे एक एक आइटम आपको दिखेगा। क्या दिख रहा है, ये देखो, रिलोड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक एक आइटम दिख रहा है ABCD। तो ये डायनामिकली आपके पास कहीं से डेटा फेच होके आपके पास आ रहा है। प्रोडक्ट ही मान लो इसको, ABCD प्रोडक्ट है, तो डायनामिकली आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जिस आइटम पे क्लिक करूँ वो उससे रिलेटेड पेज पे लेके चला जाए, तो डायनामिक राउटिंग करनी है हमें। तो यहाँ पे ये हटाएंगे और कुछ इस तरीके से टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे, स्लैश, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आइटम। A पे क्लिक करूंगा तो A पे चला जाऊंगा, B पे क्लिक करूंगा तो B पे चला जाऊंगा। ये देखो, A पे क्लिक करता हूँ A पे आ गया, B पे क्लिक करता हूँ B पे चला गया। तो क्या मुझे यहाँ पे जाना था? नहीं, मुझे तो यहाँ पे /contact/ABCD डायनामिक है ना। रिलोड करते हैं, A पे क्लिक किया मैंने, contact/A पे आ गया, तो डिटेल्ड कॉन्टैक्ट में A दिख रहा है। B पे क्लिक किया मैं तो B पे आ गया, डिटेल्ड कॉन्टैक्ट में B दिख रहा है। C पे क्लिक किया C पे आ गया, डिटेल कॉन्टैक्ट C दिख रहा है। D पे क्लिक किया D पे आ गया, डिटेल कॉन्टैक्ट में D दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे
परम्स से फेच कर रखा है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स को आपने लिस्ट किया, लिस्ट करने के बाद आप उसके रिलेटेड पेज पे जा रहे हो, एंड उस पेज पे आने के बाद आपको उसका आईडी मिल रहा है, आईडी लेके आप डेटा फेच करके उससे रिलेटेड पूरा डेटा दिखा सकते हो। सिंगल कंपोनेंट में आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 1000 मिलियन को अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए मिलियन ऑफ कार्ड कंपोनेंट इस तरीके से कुछ बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा डायनामिक राउटिंग क्या होता है। थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा तो। बेसिक सेटअप समझ में आ गया। लिंक नेव लिंक से जाने आने के लिए यूज करते हैं, प्रोग्रामेटिक नेविगेशन यूज नेविगेट हुक का यूज करते हैं। डायनामिक राउटिंग के लिए आपको कोलोन याद रखना है राउट बनाते वक्त, और यूज परम्स याद रखना है लेते वक्त। क्या लेते वक्त? अरे वो राउट में जो भी आपके पास लास्ट में डायनामिक आ रहा है, ए बी सी डी अल्फा बीटा जो भी आ रहा है, आईडी आ रहा है, वो लेते वक्त वो ध्यान में रखना है। यूज परम्स का आपको यूज करना है। रीडायरेक्ट अब समझते हैं कि रीडायरेक्ट क्या होता है भैया। तो रीडायरेक्ट नाम से समझ में आ रहा है कि अगर कोई बंदा ए पे आने की कोशिश कर रहा है, उसको रीडायरेक्ट कर दो होम पेज पे, या रीडायरेक्ट कर दो अबाउट पेज पे। कोई बंदा लॉगिन पेज पे आने की कोशिश कर रहा है और वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो लॉगिन पेज पे वो नहीं आ सकता, उसको रीडायरेक्ट कर दो होम पेज पे। अगर कोई बंदा बिना लॉगिन के डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो डैशबोर्ड जैसे ही वो क्लिक करे उसको रीडायरेक्ट कर दो होम पेज पे। तू होम पेज के ही लायक है, लॉगिन तो है नहीं अभी। कुछ इस तरीके से काम करना। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक रिएक्ट राउटर डॉम अगेन एक प्रोवाइड करता है नेविगेट। ठीक है, इंपोर्ट यूज नेविगेट नहीं, हुक नहीं है, ये कंपोनेंट है। इंपोर्ट नेविगेट। ठीक है, ये देखो कैपिटल एन है। जहां जहां आपको इस तरीके से कैपिटल आगे में दिख रहा है ना, दैट मीन्स ये कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट है। ऑल राइट, राउट कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। ऑल राइट, अभी जो नेविगेट देखने वाले वो एक कंपोनेंट है। अच्छा तो मैं क्या चाहता हूं, मैं अभी फिलहाल के लिए इस हेल्प पे लगा के दिखाता हूं। तो कोई भी अगर हेल्प वाले पेज पे आने की कोशिश करता है, अगर कोई हेल्प वाले पेज पे आने की कोशिश करता है, तो मैं हेल्प ना दिखा के इसे रीडायरेक्ट कर दूंगा होम पेज पे। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ये नेविगेट वाला कंपोनेंट यूज करेंगे। कहां से आया नेविगेट? रिएक्ट राउटर डॉम से। अच्छा, तो कोई भी हेल्प पे आने की कोशिश करता है तो मैं नेविगेट वाला कंपोनेंट यूज करूंगा और मैं इसे बोलूंगा कि टू, क्या लिखा मैंने, टू कहां पहुंचा देना? स्लैश पे, होम पे पहुंचा देना, या अबाउट पे, जो भी आपकी मर्जी, जहां पहुंचाना चाहते हो। कोई हेल्प पे आया है तो उसको कहां पहुंचाना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख देना, वहां पहुंच जाएगा वो। सच में क्या? हाँ, मैं देखना अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे हूँ, डिटेल कॉन्टैक्ट पे। मैं हेल्प पे जाने की कोशिश करता हूँ, मैं हेल्प पे नहीं जा पाऊंगा, मैं होम पे चला जाऊंगा क्योंकि मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे मैंने हेल्प पे क्लिक किया, मैं होम पे रीडायरेक्ट हो गया, और थोड़ा सा रिलोड वगैरह भी हुआ यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है रिप्लेस ट्रू का। रिप्लेस अगर आप कर देते हो तो पुराना वाला जो आपके पास बेसिकली हिस्ट्री में URL होता है ना, वो सेव करके वो नहीं रखता है। मतलब कैसे बताऊं मैं? मतलब ये कि जैसे आप अबाउट पे जा रहे हो, ठीक है, ब्राउजर सेव रखता है कि आप अबाउट पे गए। कॉन्टैक्ट पे जा रहे हो तो ब्राउजर सेव कर लेता है कि अबाउट के बाद आप कॉन्टैक्ट पे गए। फिर हेल्प पे जा रहे हो तो अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद हेल्प पे गए। ठीक है, तो हेल्प के जैसे ही आपने हेल्प पे क्लिक किया, पहले तो ये हेल्प पे गया था एंड हेल्प से रिडायरेक्ट हो गया होम पे। तो अबाउट, कॉन्टैक्ट, हेल्प, देन होम। तो हेल्प वाला वो जो है ना आपका हिस्ट्री में सेव हो गया। समझा आपने? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ब्राउजर आपका हिस्ट्री सेव करता है। आप अगर अबाउट पे गए तो ये अबाउट वाला सेव हो गया आपके पास राउट। आप कॉन्टैक्ट पे गए, कॉन्टैक्ट वाला सेव हो गया। आप हेल्प पे क्लिक किए तो पहले हेल्प पे गया, देन रिडायरेक्ट हुआ होम पे। ठीक है, पहले हेल्प पे गया, देन रिडायरेक्ट हुआ होम पे। तो कुछ इस तरीके से आपका हिस्ट्री में सेव होगा, अबाउट, कॉन्टैक्ट, हेल्प, देन होम। लेकिन वहीं अगर आप रिप्लेस ट्रू कर देते हो ना, तो अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट के बाद जैसे हेल्प पे क्लिक करोगे तो हेल्प वाला वो हिस्ट्री से डिलीट कर देगा, डायरेक्ट होम पे भेज देगा। कैसे पता कैसे चलेगा? इसका प्रूफ कोई देखे? ऐसे तो मैं नहीं मानूंगा, मैं प्रूफ पे यकीन करता हूं, ऐसे नहीं। तो मैं देखो रिप्लेस हटा के पहले दिखाता हूं आपको। रिप्लेस मैंने हटा दिया और मैं यहाँ पे CLG करता हूँ। हिस्ट्री देखने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? जो मेरे माइंड में अभी आ रहा है फिलहाल के लिए, गूगल करना आप, window.html
हिस्ट्री फिलहाल के लिए तो मेरे माइंड में आ रहा है कि विंडो डॉट हिस्ट्री से चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और कुछ एरर आ जाएगा। अच्छा, की हमने पहले नहीं दिया है क्या कहीं पे? कहाँ पे हमने मैपिंग की है? नैप बार में ना, यहाँ पे की देना रह गया, तो की दे दो, यूनिक की आइटम, ठीक है। तो अभी वो वाला एरर चला जाएगा आपका, रिलोड, और अभी यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिख रहा है, ये देखो लेंथ 50, देख रहे हो लेंथ 50। अच्छा, पूरा हिस्ट्री तो नहीं दिख पा रहा है कि किस पे गए हैं, कैसे कैसे गए हैं, बट यहाँ लेंथ दिख रहा है 50, मतलब अभी तक हम लोग 50 बार नेविगेट कर चुके हैं। एक काम करते हैं, नया टैब ओपन करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, ये हो गया आपके पास नया टैब ओपन। तो अभी फिलहाल के लिए 2 लेंथ आपको दिख रहा है, दैट मीन्स 2 नेविगेशन हुआ है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके पास। रिलोड करते हैं, 2 ही है, रिलोड करते हैं, 2 ही है। अबाउट पे जाते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए तो 3 हो जाना चाहिए, देखो 3 हो गया। कॉन्टैक्ट पे चलते हैं, तो अभी यहाँ पे आपके पास 4 हो जाना चाहिए, ठीक है, 4 हो गया। अब जैसे हेल्प पे जाएंगे ना, तो देखना ये डायरेक्ट 5 ना होके ये 6 हो जाएगा, डायरेक्ट 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेल्प पे गया तो हेल्प वाला भी इसने सेव किया, और होम पे रिडायरेक्ट किया तो होम वाला भी इसने सेव किया, तो 6 हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने हेल्प पे क्लिक किया ना, तो ये होम पे पहुंच गया, और रिलोड करते हैं तो ये 6 हो गया, 5 नहीं हुआ, सीधे 6 हो गया, सीधे 6 हो गया। मतलब होम वाला भी इसने सेव किया, सॉरी हेल्प वाला भी सेव किया, और होम पे पहुंचा दिया, सीधे 6 हो गया। इसको रोकना चाहते हैं कि बीच में हेल्प वाला जो जिस पे जा रहे हैं, रिडायरेक्ट करवा रहे हैं, तो हेल्प वाला क्यों ही सेव करना, मत सेव करो ना, क्योंकि अगर वापस से हम बैक करें तो ये हेल्प पे आने की कोशिश करेगा। अब जब यहाँ पे बैक करेंगे ना, तो पहले ये हेल्प पे आने की कोशिश करेगा, बैक बटन जो यहाँ पे आपके पास ब्राउजर में होता है, अभी हिस्ट्री ट्रैक कर रहा है ब्राउजर, तो बैक बटन से वापस उस पे जा भी तो सकते हैं। जैसे बैक करोगे, तो क्योंकि इसने हेल्प वाला राउट सेव कर रखा था, तो हेल्प पे जाने की कोशिश करेगा, बट क्या हेल्प पे जा पाएगा? वापस से रिडायरेक्ट कर देगा होम पे। तो मैं बैक करता हूँ, ये देखो मैंने बैक किया, वापस से ये होम पे आ गया, फिर मैं बैक करूंगा, फिर वापस से मैं होम पे आ गया। तो क्योंकि इसने हेल्प वाला सेव कर लिया बीच में राउट, तो गड़बड़ हो गया। अब मैं बैक बटन का यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। बैक करने पे हेल्प पे ना जाके उसके पहले जो था उस पे जाना चाहिए था, बट नहीं जा पाया मैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो लोकल होस्ट, तो अब मैं आपको वो दूसरा वाला दिखाता हूँ, रिप्लेस ट्रू करके। रिप्लेस मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, या सिर्फ रिप्लेस लिख दो, हो गया आपका ट्रू, ठीक है। रिलोड करते हैं, देखो लेंथ 2 है, अबाउट पे गया मैं, लेंथ आपका 3 हो गया, कॉन्टैक्ट पे गया मैं, लेंथ आपका 4 हो गया, हेल्प पे जाने पे लेंथ पहले 6 हो रहा था, अब यहाँ पे देखना होम पे रिडायरेक्ट करेगा, तो हेल्प वाला ये सेव नहीं करेगा, डायरेक्ट सिर्फ होम वाला सेव करेगा। रिलोड करता हूँ, 5, लेंथ 5, 6 नहीं हुआ, 5 हुआ, मतलब एक ही इसने सेव किया है, हेल्प वाला इसने सेव नहीं किया हिस्ट्री में, सिर्फ होम वाला सेव किया है। तो अब जब मैं बैक करूंगा ना, तो ये हेल्प पे नहीं आएगा, हेल्प के पहले क्या था कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट पे जाएगा, ये देखो। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जहां पे आपका ऐप फंस जाता है, अगर आप करते हो ना, आपका ऐप फंस जाता है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होता है। काफी बारी तो मैं फंसा हूं खुद इसमें, ये ऐसा क्यों हो रहा है तो मुझे पता चला कि रीडायरेक्ट के टाइम पे कुछ इस तरीके से बेसिकली हेल्प वाला भी आप हिस्ट्री में स्टोर कर रहा होता है, या जो भी लॉगिन के टाइम पे लॉगिन वाला भी हिस्ट्री में स्टोर कर रहा होता है, तो लॉगिन पे आप वापस जा सकते हो। तो ये एक बग है, लॉगिन पे नहीं जाना था, जाने देना था, लेकिन लॉगिन पे वापस जा पा रहा है ना। तो कुछ इस तरीके से आपका काम होता है। तो ये आपको मे भी समझ आया हो, मे भी थोड़ा कंफ्यूजन रह गया हो, तो आप एक बार खुद से जब तक नहीं करोगे ना, तो ये आपको समझ में नहीं। रिएक्ट राउटर पूरा का पूरा सिंटैक्स बेस्ड है, खुद से करके देखना होगा आपको। लॉजिक ऐसे बहुत ज्यादा कुछ तगड़ा है नहीं यहाँ पे। बेसिकली एक में सेव कर रहा है, रिप्लेस टू नहीं किया है तो हिस्ट्री में सेव कर ले रहा है, एक में नहीं कर रहा है, रिप्लेस कर दिया तो पूरा का पूरा रिप्लेस कर दे रहा है। दैट्स इट, इतना सिंपल सा है, और कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे। है इतना सा समझ में आया आपको? आ ही गया होगा। कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ पे जाना था, यहाँ जाना था। तो रीडायरेक्ट भी आपको समझ में आ गया, प्रोग्रामेटिक नेविगेशन आपको समझ में आ गया, डायनामिक राउटिंग समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। नेस्टेड राउटिंग देख लेते हैं, नेस्टेड राउटिंग कैसे करेंगे। जैसे कि अबाउट के अंदर मुझे नेस्टेड राउटिंग करनी है, मतलब कि अबाउट तो रही, जैसे अभी हमारे पास हमने क्या किया है, हमारे पास ये नैप बार है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ये पेज चेंज हो रहा है, ये है ना, ए बी सी डी, तो सिर्फ और सिर्फ ये पेज चेंज हो रहा है, नैप बार एज इट इज है। तो अब मैं चाहता हूँ कि नेस्टेड करना, मतलब कि अगर मैं अबाउट वाले कंपोनेंट के अंदर हूँ तो अबाउट वाला दिखता रहे, अबाउट वाला दिखता रहे, और उसके अंदर बाकी जो नेस्टेड राउटिंग हमने कर रखी है वो चेंज हो, जैसे कि अबाउट 1, अबाउट 2, अबाउट 3 आ जाए, अबाउट एज इट इज यहाँ पे रहे। तो वो कैसे कर सकते हैं, अबाउट का जो भी यूआई है वो एज इट इज रहे, तो कैसे कर सकते हो? तो नेस्टेड राउटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो वो करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है यहाँ पे, ये जो सेल्फ क्लोज आपने कर रखा है, सेल्फ क्लोज हटाओ,
और इस तरीके से राउट के अंदर रैप कर दो अपना जो भी आप राउट देना चाहते हो गया नेस्टेड राउटिंग है। हाँ देखो यहाँ पे एक राउट मैंने बनाया सेल्फ क्लोज, ठीक है। तो पहले तो ये अबाउट एक सिंगल खुद एक राउट था, अभी ये पेरेंट बन चुका है और इसके अंदर भी नेस्टेड राउट्स प्रेजेंट हैं। तो एक मैं बनाता हूँ यहाँ पे पाथ स्लैश अबाउट वन, ठीक है, A1, और यहाँ पे एलिमेंट में भी कुछ बनाना पड़ेगा तो चलो बना ही लेते हैं। A1.jsx rafc, तुम सब अभी ही कर लो rafc, ठीक है। और यहाँ पे A2.jsx rafc, A2 हो गया, A1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट में आपके पास एलिमेंट में A1 आ जाएगा, इस तरीके से नहीं यार, एज अ कंपोनेंट A1, और मेरे हिसाब से इंपोर्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लो, इंपोर्ट A1 फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश A1, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा A2, है ना। तो ये हो गया अबाउट के अंदर एक कंपोनेंट, अबाउट के अंदर दूसरा कंपोनेंट A2। तो अब अबाउट वाला पेज एज इट इज रहेगा, उसके अंदर जो हमने राउटिंग की है ना वो चेंज होगा। अबाउट पेज में अगर आपने कुछ समथिंग डिजाइन बना रखा है वो एज इट इज रहेगा। अब A1 पे जाओगे तो अबाउट वाले पेज के साथ ये भी दिखेगा और जो भी दिखाना चाहते हैं, बट अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो A1 हो गया, A2 हो गया, तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा स्लैश नहीं लगाना है यहाँ पे, आपको ये ध्यान रखना है, नेस्टेड राउटिंग जब भी आप कर रहे हो तो यहाँ पे आप स्लैश नहीं लगाओगे, ये अबाउट के साथ अटैच हो जाएगा। तो यूआरएल आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा स्लैश अबाउट स्लैश A1, लेकिन आपको यहाँ पे स्लैश नहीं लगाना है, ठीक है। स्लैश नहीं लगाओगे तो नेस्टेड राउटिंग बेसिकली इसके साथ लिंक हो गया, अबाउट स्लैश A1 मतलब अबाउट का कंपोनेंट और उसके अंदर ये सारी चीजें। तो अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ पे अबाउट पे आपको अबाउट दिख रहा है। अब अगर आप सोचोगे कि अबाउट स्लैश A1 पे आए तो अबाउट तो रहना ही चाहिए, साथ ही A1 भी दिखना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। आपने तो बोला अभी दिखेगा यहाँ पे, तो क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? तो A1 हमने रेंडर करा रखा है। रेंडर कहाँ पे कराया है? यहाँ पे देखो, सिंगल राउट तो ये है नहीं कि होम पे क्लिक किया तो पूरा का पूरा हट गया पेज और होम आ गया, अबाउट पे क्लिक किया तो पूरा का पूरा पेज हट गया और अबाउट आ गया, है ना। ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे अब क्या है कि अबाउट वाला कंपोनेंट भी हमें दिखाना है, साथ ही साथ A1 भी दिखाना है, तो हमें बताना भी तो पड़ेगा कि अबाउट के अंदर कहाँ पे दिखाना है, तो वो अबाउट के अंदर ही हमें दिखाना होगा। यहाँ कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे जो भी आपने नेस्टेड राउट्स दिए हैं ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एज अ आउटलेट। कहाँ से? रिएक्ट राउटर डॉम से। सब कुछ यहाँ पे आपको रिएक्ट राउटर डॉम से ही मिलेगा। आउटलेट एक कंपोनेंट है। ये आउटलेट क्या करता है, यहाँ पे जितनी भी चीजें आपने लिखी है, ये जितनी भी चीजें आपने लिखी है अंदर में, इस कंपोनेंट के अंदर में जितनी भी चीजें आपने लिखी हैं वो आपको आउटलेट के अंदर मिल जाता है। इस आउटलेट को आप यहाँ पे चिपका दो। अब आपकी मर्जी, आप कहाँ चिपकाना चाहते हो। अबाउट के ऊपर चिपकाना चाहते हो, इस तरीके से एज अ कंपोनेंट यूज करना है। अबाउट के ऊपर चिपकाना चाहते हो तो ये जो भी आप यहाँ पे राउटिंग वगैरह कर रखा है आपने, ये अबाउट के ऊपर दिखेगा। अगर आप नीचे रखना चाहते हो तो नीचे दिखेगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अबाउट का डिजाइन एज इट इज रहना चाहिए और उस डिजाइन के साथ कहाँ पे आपका नेस्टेड जो भी राउट्स आपने लगा रखा है वो आना चाहिए, ठीक है। मान लो यहाँ ऊपर अबाउट था, इसके नीचे भी कुछ कुछ डिजाइन होता, जैसे 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 एक मैंने यहाँ पे डिप बना दिया और इसको क्लास नेम हाइट 20 दे देते हैं। 20 होता है, हाँ 20 होता है। विड्थ 20 दे देते हैं। बीजी और येलो कुछ 700 दे देते हैं, है ना। तो ये कुछ स्क्वायर टाइप बन जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं तो अबाउट में दिख रहा है क्या? स्क्वायर नहीं दिख रहा है, दिखना तो चाहिए। हाइट दिया हमने, विड्थ दिया हमने और बीजी येलो 700 दे दिया। होम पे आते हैं, अबाउट पे आते हैं और आउटलेट पे जाने का ट्राई करते हैं /A1। तो ये अभी नहीं, अच्छा यहाँ दिख रहा है। अच्छा क्योंकि इसका पेज का साइज इतना है ना, पेज का साइज हमने इतना दे रखा है इसलिए उसके नीचे आ रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये क्लास नेम हटा दो आप अबाउट। अच्छा सोचोगे कि पहले हमने आउटलेट नहीं दिया था तो भी नीचे आ रहा होगा, तो ऐसा नहीं। आउटलेट नहीं दोगे तो वो नहीं आएगा नीचे, ठीक है। आउटलेट आप दोगे तभी तो आप पता चलेगा कि आप कहाँ रखना चाहते हो, इस पेज में आप कहाँ रखना चाहते हो उसे, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये मैं बीच में रखना चाहता हूँ और बाकी ये क्लास नेम हटा दो।
तो मैं अबाउट ये वाला कंपोनेंट जो कि H1 है मान लो, और ये जो स्क्वायर है उसके बीच में मैं आउटलेट को रखना चाहता हूँ। तो अब /A1 पे आओगे तो A1 वाला पेज रेंडर होगा, बेसिकली A1 वाला कंपोनेंट रेंडर होगा, लेकिन अबाउट और स्क्वायर के बीच में रेंडर होगा। और अगर आप A2 पे आओगे तो ये A2 वाला रेंडर हो रहा है अबाउट और स्क्वायर के बीच में। आप चाहते हो आउटलेट को ऊपर रखना, आप आउटलेट को ऊपर रख सकते हो, ऊपर आ गया। आउटलेट को नीचे रखना चाहते हो, आउटलेट को नीचे रख सकते हो, नीचे आ गया। आउटलेट है क्या? नेस्टेड राउट्स जो भी आपने यहाँ पे बना रखा है। नेस्टेड राउट्स में ध्यान ये रखना होता है कि यहाँ पे आपको कोई स्लैश वगैरह नहीं लगाना होता है। ये /about /A1 वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है। मजा आया? एक बार ये करके देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ये क्या, सब कुछ अगर करके देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा सिंटैक्स वाइज है बस, और कुछ नहीं है। लॉजिक सब में बड़ा सिंपल है। लॉजिक बड़ा सिंपल है। नेस्टेड राउट मतलब एक कंपोनेंट के अंदर कोई राउटिंग वाला कंपोनेंट, एक बारी में A1 दिखेगा, एक बारी में A2 दिखेगा, एक बारी में A3 दिखेगा। तो इस कंपोनेंट के अंदर ये सारे कंपोनेंट, ये कंपोनेंट को दिखाना कहाँ पे है इसके अंदर, तो उसके लिए आपको मिलता है आउटलेट। तो आउटलेट आप लगा दो, ये पूरा का पूरा जो भी कंपोनेंट है उस जगह पे रेंडर हो जाएगा। है तो मजेदार। इसको भी आप डिजाइन कर सकते हो। इसको मान लो एक डिव बना दिया हमने, इस आउटलेट को इस डिव के अंदर रख दो और इसको क्लास नेम दे दो पैडिंग दे दो 10 का या 20 का दे दो, और BG Red 500 दे दो। तो ये देखो आउटलेट में ये इस तरीके से पैडिंग आ गया। ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है। A1 A2 ये हो गया A1, ठीक है। और कहीं जाओगे तो नहीं मिलेगा कुछ, क्योंकि ये डायनामिक नहीं है। अगर आप सोचोगे कि B1 B2 किसी पे भी चले जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप B2 क्लिक करोगे और B2 पे चले जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा। ये अबाउट /B2 है ही नहीं। हमने बनाया है क्या यहाँ पे अबाउट /B2? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। /about /A1 है, /about /A2 है, और /about है क्या? /about है क्या? तो /about है, ठीक है। /about है। आप चाहते हो /about पे कुछ और दिखाना तो यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ मत दो, खाली छोड़ के यहाँ पे कुछ दे दो, तो आई बिलीव यहाँ पे आपका A1 इस तरीके से आ जाएगा, सिर्फ अबाउट पे ये वाला, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे करना नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया पूरा पूरा। ये ओल्डर वर्जन था। न्यूअर वर्जन में भी सब सिमिलर तरीके से ही होता है, मतलब सिंटैक्स चेंज है थोड़ा सा, बाकी लॉजिक पूरा का पूरा सिमिलर है। वहाँ पे भी आपके पास यही सारी चीज़ें हो रही होंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे सेटअप किया, वहाँ पे सेटअप थोड़ा अलग तरीके से होगा। लिंक नेवलिंग बिल्कुल सेम होगा, एग्जैक्ट सेम, डिक्टो सेम। डायनामिक राउटिंग कर रहे होंगे उसी तरीके से कर रहे होंगे। प्रोग्रामेटिक नेविगेशन एग्जैक्ट सेम, रीडायरेक्ट एग्जैक्ट सेम, नेस्टेड राउटिंग लॉजिक सेम, सिंटैक्स थोड़ा अलग, ठीक है। डायनामिक राउटिंग लॉजिक सेम, सिंटैक्स हल्का एकदम हल्का सा अलग। बेसिक सेटअप में सिंटैक्स हल्का सा अलग बस। तो वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा एक बार ब्रेक ले लो। एक बार ब्रेक क्या होता है? हाँ, एक बार ही ब्रेक। इस वीडियो में एक बार ही ब्रेक रहेगा अभी, जो कि आने वाला है अभी। स्कूल फॉर यू वाला आएगा यहाँ पे। तो ये एक बार ही ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद नया वाला सिंटैक्स भी देखते हैं, जो कि है हमारा न्यूअर वर्जन। यहाँ पे क्रिएट ब्राउजर राउटर वाला सिंटैक्स यूज करते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलता है, फेच डेटा बिफोर कंपोनेंट लोड्स, और बाकी और भी नए नए फीचर्स हैं यहाँ पे जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करके समझना पड़ेगा। इतना काफी है अभी, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट से थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि कुछ और नए फीचर्स जो हैं उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है ना। ये मोर देन इनफ है, इतना भी आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। तो डिस्कस करते हैं न्यूअर वर्जन। मैं आता हूँ फटाफट पानी पी के, आप भी आ जाओ पानी पी के, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब क्रिएट ब्राउजर राउटर वाला सिंटैक्स भी देख लेते हैं। एंड इसके लिए मैंने बिल्कुल नया प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया यहाँ पे। पहले वीट पे काम कर रहे थे, अभी वीट 2। बेसिकली जैसा पहले का सेटअप था वीट में, वैसा ही मैंने सेम सेटअप कर दिया है वीट 2 में। एंड टेलविंड CSS वगैरह इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पे फटाफट बिल्कुल नए वाले सिंटैक्स से देखते हैं कि किस तरीके से काम करेंगे। लॉजिक वही है कि सेंड करना है उस राउट पे और राउट क्रिएट करना है ताकि हमें दिख पाए कंपोनेंट्स। अच्छा, तो नैप बार तो यहाँ से कॉपी कर ही सकते हैं। नैप बार कॉपी कर लो यहाँ से फटाफट। कंपोनेंट्स के अंदर जो हमारा नैप बार था इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पे आके इसको क्लोज करो एंड SRC के अंदर कंपोनेंट्स बनाओ, कंपोनेंट्स, और यहाँ पे इसे
पेस्ट कर दो। तो ये आ गया हमारा नैव बार, ठीक है। अभी यहाँ पे ये यूज़ नेविगेट वगैरह तो आप एग्जैक्ट तरीके से सेम काम ही करता है यूज़ नेविगेट जिस तरीके से उसमें कर रहा था। तो यूज़ नेविगेट आप यहाँ पे करके देख लेना, ठीक है। ये सब हटा दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे ये डायनामिक राउटिंग वाला भी मैं हटा दे रहा हूँ अभी। ये भी एग्जैक्ट सेम काम करेगा आपका, बस जहाँ पे सिंटैक्स चेंज है वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ये एरे वगैरह हटा दो, बहुत ही बढ़िया। ये बटन हटा दो, ठीक है ठीक है ठीक है। यूज़ नेविगेट हटा दो। लिंक नेव लिंक, बहुत ही बढ़िया, प्रॉपर। अच्छा, लिंक नेव लिंक हमने यूज़ किया है, बट यहाँ पे भी एरर मिलेगा कि लिंक नेव लिंक आप कैसे यूज़ कर रहे हो, एरर नहीं मिला क्या? मिलना तो चाहिए था। देखता हूँ कौन सा प्रोजेक्ट हम रन कर रहे हैं यहाँ पे, वीक 2 वाला ही रन कर रहे हैं आई बिलीव। तो अच्छा, नैव बार हमने यूज़ ही कहाँ किया है, तो index.css हटाओ, यहाँ पे h1 हटाओ और यहाँ पे नैव बार यूज़ करते हैं। नैव बार इंपोर्ट नहीं हुआ ऑटोमेटिकली, कोई नहीं, हम कर लेंगे, बहुत मेहनती हैं हम। नैव बार फ्रॉम ./component/नैव बार, ऑल राइट। तो अभी यहाँ पे मिलेगा एरर कि आपने वो सारी चीज़ें कैसे यूज़ कर ली, ठीक है। तो रिलोड करते हैं एंड कुछ तो एरर मिल रहा है, फेल टू रिजॉल्व रिएक्ट राउटर डॉम। अच्छा, रिएक्ट राउटर डॉम इसमें हमने इंस्टॉल ही नहीं करा है, तो स्प्लिट कर लो टर्मिनल को और npm i रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर लो फटाफट। ये इंस्टॉल हो जाएगा जल्दी से, इसे क्लोज कर लो। और अभी यहाँ पे कुछ नए एरर्स मिल रहे होंगे। ये देखो, यूज लोकेशन में बी यूज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए राउटर कंपोनेंट। तो ये कुछ अलग सा ही एरर दे रहा है, जबकि यहाँ पे हमने बेसिकली रिएक्ट राउटर का ही एरर है यहाँ पे। तो आपको तो पता ही क्या एरर है, यहाँ पे हमने नैव बार यूज कर रखा है और नैव बार के अंदर हमने यूज कर रखा है लिंक नैव लिंक। अब ये लिंक नैव लिंक मतलब कैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कुछ करा ही नहीं है कि डिफाइन की ब्राउजर राउटर वगैरह हम यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वो वाला सिंटैक्स यूज भी नहीं करेंगे ब्राउजर राउटर वाला, यहाँ पे एक नया सिंटैक्स यूज करेंगे। और main.jsx में भी कोई ब्राउजर राउटर वगैरह कुछ रैप नहीं कर रखा है हमने, है ना। ये स्ट्रिक्ट मोड हटा लो और ये भी हटा लो, ठीक है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है main.jsx। यहाँ पे app.jsx में हम लोग काम करने वाले हैं, क्रिएट ब्राउजर राउटर वाला सिंटैक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट ब्राउजर राउटर और ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा रिएक्ट राउटर डॉम से। देख पा रहे हो आप लोग, देखो क्रिएट ब्राउजर राउटर आ गया रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। सब कुछ रिएक्ट राउटर डॉम से ही आएगा अभी। तो क्रिएट ब्राउजर राउटर इस तरीके से हम इसे यूज करने वाले हैं। ये हमारा होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ये हो गया हमारा एरे, और एरे के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट। अब हर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपके पास पाथ ले रहा होता है और एलिमेंट ले रहा होता है। अच्छा, जैसे वहां पे राउट यूज करते थे वो कंपोनेंट की तरह, और वहां पे पाथ और एलिमेंट देते थे, यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट बनाते जाना है, पाथ एलिमेंट देते जाना है, हो गया। एग्जैक्टली बहुत ही आसान है ये वाला सिंटैक्स। यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करना है, वो राउट बना के फिर वहां पे पाथ एलिमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक ऑब्जेक्ट बनाते जाना है। ये हमारा बन गया एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा बन गया दूसरा ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट में आपके पास यहाँ पे होगा पाथ। देखो सजेशन मिल रहा है, तो पाथ मैंने स्लैश दे दिया और कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर करा देंगे। कौन सा कंपोनेंट रेंडर कराएंगे? यहाँ पे एलिमेंट नहीं कंपोनेंट होता है, ये ध्यान देना। एलिमेंट भी होता है क्या? अच्छा, एलिमेंट भी होता है, ठीक है। देख लेते हैं एलिमेंट या कंपोनेंट। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे। क्रिएट ब्राउजर राउटर सिंटैक्स इन रिएक्ट। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बारी। पाथ और एलिमेंट, ठीक है, पाथ और एलिमेंट देना होता है हमें, ऑल राइट। तो पाथ हो गया, एलिमेंट में यहाँ पे एलिमेंट बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट बेसिकली बनाना पड़ेगा। एक हो गया हमारे पास home.jsx, एक हो गया हमारे पास about.jsx, और एक हो गया हमारे पास contact.jsx। और बस इतने से ये भी काम चला लेते हैं, क्योंकि लॉजिक वगैरह सब तो सेम ही है, अब अलग से कुछ और देखना है नहीं, बस सिंटैक्स देखना है कि चेंज क्या क्या हुआ है। RAFC और यहाँ पे अबाउट कॉन्टैक्ट होम आ गया, और नैव बार तो ये रहा ही ठीक है, बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पे फटाफट इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट होम फ्रॉम ./component/home, एंड उसके बाद आपके पास आ जाएगा, सब खुद से ही कर लो, मुझे मत करने दो, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ये आ गया आपके पास अबाउट, एंड ये आ गया आपके पास कॉन्टैक्ट,
एंड यहाँ एलिमेंट में दे देंगे अबाउट, और उसके बाद यहाँ पाथ स्लैश अबाउट, सॉरी अबाउट नहीं, यहाँ पे होम देना था, यहाँ पे स्लैश अबाउट में एलिमेंट दे देंगे अबाउट, ठीक है। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे पाथ दे दो स्लैश कॉन्टैक्ट, एंड एलिमेंट आपके पास आ गया कॉन्टैक्ट। बहुत ही बढ़िया, देखा कितना नीट एंड क्लीन सिंटैक्स है। ये हमारा हो गया ब्राउजर राउटर बन गया। ब्राउजर राउटर बन तो गया, बट आपको तो हमने बताया नहीं है कि इसे यूज भी कर रहे हैं, तो इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम दे देंगे राउटर, या कुछ भी नाम दे सकते हो, ये सिंपल एक वेरिएबल है, कुछ भी नाम दे सकते हो। अच्छा, अब इसको यूज करने के लिए आपके पास होता है एक राउटर प्रोवाइडर, और राउटर प्रोवाइडर कहाँ से आएगा? रिएक्ट राउटर डॉम से ही आएगा। राउटर प्रोवाइडर, ये रहा राउटर प्रोवाइडर इस तरीके से। अब ये जो राउटर प्रोवाइडर है, आपको राउटर प्रोवाइडर यहाँ पे यूज करना है। ये रहा राउटर प्रोवाइडर, सेल्फ क्लोजिंग है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आपको राउटर प्रॉप में यहाँ पे आपको अपना राउटर पास कर देना होता है। ये राउटर जो वेरिएबल है वो है, यहाँ पे आप आर भी लिख सकते थे, आर ओ भी लिख सकते थे, आर ओ यू भी लिख सकते थे, तो ये आर ओ यू आपको यहाँ पे पास करना है, और ये राउटर यहाँ पे राउटर इज इक्वल टू आर ओ यू, जो भी आप बनाओगे वो दे देना है। तो ये राउटर प्रोवाइडर आपने प्रोवाइड कर दिया। तो क्या अभी आपका काम करेगा? बिल्कुल नहीं, अभी भी एरर आएगा, क्योंकि राउटर प्रोवाइडर आपने बना तो दिया, राउटर प्रोवाइड कर भी रहा है ये, लेकिन नैप बार से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल भी नहीं, नैप बार से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब इस बार हमने रैपिंग बनाई ही नहीं है कि नैप बार तो दिख ही रहा होगा, बाकी सब यहाँ पे चेंज हो रहे होंगे, राउटिंग कर रहे होंगे, उस तरीके का थोड़ा सा सिंटैक्स यहाँ पे चेंज है, बस सिंटैक्स अगर आप समझ गए बस, बाकी काम सब सेम है। तो यहाँ पे नैप बार को इस तरीके से हमें यूज नहीं करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखो अबाउट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि अबाउट पे है। अगर होम पे जाएंगे तो होम नहीं दिखेगा, क्योंकि होम वाला हमने बनाया ही नहीं था, स्लैश था, स्लैश में होम पे आ गए। स्लैश कॉन्टैक्ट पे अगर जाने का ट्राई करते हैं तो ये लो कॉन्टैक्ट पे आ गए। तो राउटिंग तो हो रहा है, राउटिंग तो बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है। राउटिंग हमने बता दिया है यहाँ पे कि आपके पास स्लैश पे होम रेंडर होना चाहिए, अबाउट पे अबाउट रेंडर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट रेंडर होना चाहिए। बट अब ये जो कॉमन कंपोनेंट होता है कि नैप बार तो हमें सब पे दिखना चाहिए, वो कैसे दिखेगा? नैप बार सारे के सारे कंपोनेंट्स पे दिखना चाहिए, वो कैसे दिखेगा? तो यहाँ पे हमें फर्स्ट लेवल में ही नेस्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, नेस्टिंग करनी पड़ेगी, हाँ। कैसे करेंगे? तो ये देखो, ये सब जो आप दे रहे थे ना ये पूरा का पूरा कंपोनेंट, ये 3 ऑब्जेक्ट, बेसिकली 3 राउट्स, इस 3 राउट्स को आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाओ, पाथ दे दो स्लैश, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एलिमेंट में आप यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट दोगे, और साथ ही साथ यहाँ पे चिल्ड्रन दे दोगे, और चिल्ड्रन में आप यहाँ पे ये सारे चिल्ड्रन दे दोगे। तो बेसिकली चिल्ड्रन में भी आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो। देखो सिंटैक्स थोड़ा ध्यान से समझना, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। ये जो सारे के सारे राउट्स थे ना, उस राउट्स को मैंने थोड़ा सा नेस्टेड कर दिया। पाथ स्लैश ही है, जो डिफॉल्ट आपके पास स्लैश कोई भी ऐप खुलता है तो स्लैश पाथ पे आता है, पाथ स्लैश ही है। एलिमेंट यहाँ पे क्या देना है वो आप ध्यान से देखो। एलिमेंट में आप यहाँ पे जैसे वो आउटलेट वाला काम कर रहे थे ना, समझ में आया कि नैप बार ऊपर में आ जाना चाहिए, जो भी है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, बाकी चीजें चेंज होनी चाहिए। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट नहीं बनाना है, एक बेसिकली रैपर बनाना है ना, तो इसका नाम दे देंगे हम लोग लेआउट। ज्यादातर इसी तरीके से काम करते हैं। हालांकि आप ऐप को भी लेआउट डॉट जेएसएक्स बना सकते थे, ऐप को भी लेआउट की तरह ट्रीट कर सकते थे, एंड मेन डॉट जेएसएक्स में ये सारे के सारे काम कर सकते थे, बट मैं अलग से बना रहा हूँ लेआउट डॉट जेएसएक्स RAFCE, और ये लेआउट को यहाँ पे हम रेंडर करा देंगे। अच्छा, लेआउट, अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? लेआउट को हमने रेंडर करा दिया, बहुत बढ़िया, पर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि नैप बार जो यहाँ यूज कर रहे थे, अभी देखो मैं बताता हूँ, अभी तो एरर आएगा आपके पास, क्योंकि कॉन्टैक्ट पेज आपके पास होगा नहीं। स्लैश में आपके पास लेआउट दिख रहा है, देख रहे हो, स्लैश में आपके पास लेआउट दिख रहा है। अच्छा, स्लैश अबाउट पे जाए तो भी आपके पास लेआउट ही दिख रहा है। स्लैश होम तो हमारे पास था नहीं, कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट में जाए तो भी आपके पास लेआउट ही दिख रहा है। कुछ समझ आया? इतना तो आपको देखो, इतना तो कैच करना चाहिए कि हाँ नेस्टेड राउटिंग हो गया। मतलब स्लैश के साथ हमारे पास एक तो स्लैश हो गया, ये होम दिखेगा यहाँ पे, और एक स्लैश अबाउट पे अबाउट दिखना चाहिए, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट दिखना चाहिए, साथ ही साथ लेआउट तो दिखता ही रहेगा।
जैसे वहाँ नेस्टेड कर रहे थे ना कि अबाउट तो दिखता ही रहेगा, लेकिन A1 भी दिखेगा, A2 भी दिखेगा। उसी तरीके से यहाँ लेआउट तो दिखता ही रहेगा, होम दिख सकता है, अबाउट दिख सकता है, कॉन्टैक्ट दिख सकता है, डिपेंड करता है आप कौन से राउट पे हो। तो कैसे दिखेगा वो हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है। यहाँ पे दिखाने के लिए आपके पास मिलता है आउटलेट, इंपोर्ट आउटलेट। ठीक है, अब ये आउटलेट आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्रैगमेंट में रैप करो, और आउटलेट कहाँ दिखाना है, ऊपर दिखाना है, नीचे दिखाना है, वो आपकी मर्जी। तो अब यहाँ पे आपके पास दिखेगा, ये देखो लेआउट आ गया आपके पास। अब ये कॉन्टैक्ट पे आओगे तो कॉन्टैक्ट दिखेगा, अबाउट पे आओगे तो अबाउट दिखेगा। अच्छा अबाउट तो है नहीं, अबाउट है, तो अबाउट पे आओगे तो अबाउट दिखेगा, स्लैश पे आओगे तो होम पेज आपका दिखेगा। तो नेस्टेड राउटिंग कर दी। लेआउट को हमने पेरेंट बना दिया, लेआउट को पेरेंट बना दिया, और उसके अंदर जो भी चीजें चेंज हो रही है वो यहाँ पे आपको दिखती जाएगी। ठीक है, तो अब इस लेआउट के अंदर ही क्यों ना नैप बार डाल दें, तो नैप बार कॉमन हो जाएगा सबके लिए। एग्जैक्टली तो तरीका चेंज हो गया, लॉजिक चेंज हो गया हल्का सा। इंपोर्ट नैप बार, और यहाँ पे आप ऊपर में ये लो नैप बार आ गया आपके पास। ठीक है, इस तरीके का दिख रहा है। और यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह में मैंने ज़्यादा छिड़खानी की नहीं है main.jsx में जाके, सॉरी index.css में जाके, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। आप चाहो तो छिड़खानी कर सकते हो है ना, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ रहा है, और इतना अभी के लिए रहने दो, इतना काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग पे क्यों फोकस करना। तो ये देखो नैप बार आपके पास आ गया, यहाँ पे आपके पास अबाउट पे क्लिक करने पे अबाउट पे आ रहे हो, और नैव लिंक लगा रखा है। तो बाकी सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, नैव लिंक में जो इज एक्टिव वगैरह था वो सब सेम है। कॉन्टैक्ट, हेल्प, तो हेल्प पेज तो हमारे पास है नहीं, तो दिखेगा नहीं। तो अबाउट पे आ रहे हैं तो अबाउट दिख रहा है, होम पे आ रहे हैं तो होम दिख रहा है, और लेआउट साथ साथ दिख रहा है क्योंकि लेआउट हमने यहाँ पे लिख रखा है। ये हटा दो तो नैप बार के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आउटलेट दिखेगा। ठीक है, अबाउट, कॉन्टैक्ट। फिर इसके अंदर भी आपको और नेस्टेड राउटिंग करनी है, जैसे अबाउट के अंदर और नेस्टेड राउटिंग करनी है, तो यहाँ पे अगेन चिल्ड्रन बना दो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास कर दो इस तरीके से, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इस अबाउट में जाके आउटलेट ले लो, और आउटलेट लेके यहाँ पे दिखा दो। बहुत ज्यादा जो पहले हम लोग सिंटैक्स यूज करे तो उससे ज्यादा ईजी लगेगा आपको ये वाला सिंटैक्स। अगर आप प्रॉपर तरीके से थोड़ा बहुत इस पे काम करते हो, ये वाला ज्यादा ईजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे राउट्स वगैरह अलग से कुछ बनाने की नीड है नहीं। सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें पाथ देना है, पाथ दे दो, एलिमेंट देना है, एलिमेंट दे दो, चिल्ड्रन देना है, नेस्टेड कर दो, जाके आउटलेट ले लो। फिर इसके अंदर भी आपको चिल्ड्रन देना है, दे दो, अबाउट के अंदर जाके आउटलेट ले लो। इसके अंदर भी चिल्ड्रन देना है, दे दो, कॉन्टैक्ट के अंदर जाके आउटलेट ले लो, दिखा दो कहाँ पे दिखाना है। बस इतना सा काम है, और कुछ करना है नहीं, इतना सही सिंटैक्स है ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सिंटैक्स आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इस तरीके से नहीं, अलग से हमने बना लिया, और ये सेम काम आप main.jsx में भी कर सकते थे, और app.jsx को एज अ लेआउट ट्रीट कर सकते थे। तो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप करके देखना कि main.jsx में क्रिएट ब्राउजर राउटर करना, और ऐप को आप यहाँ पे यूज कर लेना। ठीक है, और उसके अंदर ये नेस्टिंग कर देना, और ऐप में आउटलेट लेके काम कर लेना। इतना तो आप कर सकते हो। फिर देखते हैं और क्या है। बेसिक सेटअप हमारा हो गया, बिल्कुल हो गया। लिंक नैव लिंक हमें पता है, जैसे उसमें था एग्जैक्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, डायनामिक, अच्छा लिंक नैव लिंक पे एरर नहीं आ रहा है अब इसलिए क्योंकि हमने राउटर प्रोवाइडर में ये राउटर डाला है, और राउटर में हमने ये जो राउटर है हमारे पास ROU, इसके अंदर लेआउट हमने यूज किया, तो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग लिंक नैव लिंक वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ रैप कर रहे थे वैसे यहाँ पे क्रिएट ब्राउजर राउटर आप समझ सकते हो, एक रैपर हो गया, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स यूज करेंगे वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं लिंक नैव लिंक, और जो जितनी भी चीजें हैं उसके साथ साथ डायनामिक राउटिंग के लिए आपके पास यूज डायनामिक राउटिंग ना, हाँ, यूज परम्स, बेसिकली कॉलोन लगा के जो एक एक करके वहाँ पे आपके पास आ रहा है। देखो दिखा ही देता हूँ, स्लैश अबाउट स्लैश डॉलर, आप ID दे दो, तो यहाँ पे अबाउट पेज में आपके पास यूज परम से कॉन्स्ट परम्स इज इक्वल टू यूज परम्स, आपको रिएक्ट राउटर डॉम से मिलेगा CLG परम्स। अब मुझे नहीं लगता ये सब करके दिखाने की जरूरत है, इतना तो आप कर सकते हो। CLG परम सेम है, बाकी सब लॉजिक सेम है। ठीक है, आपको डायनामिक राउटिंग करनी है, लास्ट में स्लैश कोलोन लगा दिया आपने, दैट्स इट, हो गया आपके पास काम। आप अबाउट पे आ जाओ, तो अबाउट तो अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि अबाउट पेज हमने इसको रहने कहाँ दिया, अबाउट स्लैश समथिंग बना दिया। तो एक काम करो, इसको अलग से बना लो, और अबाउट पेज आपके पास ये हो गया। ठीक है, तो अबाउट पेज भी हो गया, और
अबाउट पेज पे खाली, अच्छा अबाउट पेज पे दोनों में हमने अबाउट पेज यूज़ कर लिया, इसमें भी अबाउट, इसमें भी अबाउट। आप चाहो तो अलग बना लो, इसके लिए अलग बना लो, बट मैं इसी पे दिखा देता हूँ। अबाउट पेज पे भी हम लोग अबाउट यूज़ कर रहे हैं और डायनामिक राउटिंग में अबाउट स्लैश $ID जो भी आ रहा है उसमें भी हम लोग अबाउट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अबाउट पेज पे तो आपको ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे स्लैश समथिंग कुछ आ नहीं रहा है ना। यहाँ पे स्लैश समथिंग लिखेंगे तब तो वो एज ए ID ट्रीट होगा ना आपके पास। तो अब यहाँ पे आप देखो ID में आपके पास ये आ रहा है, यहाँ पे जो लिखोगे वो आ रहा है। तो लॉजिक बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम। जो सिंटैक्स आपका चेंज होना था वो आपने चेंज कर लिया, यहाँ पे जो बेसिक सेटअप था वो आपने चेंज कर लिया। लिंक नेवलिंग सेम है, डायनामिक राउटिंग सेम है, प्रोग्रामेटिक नेविगेशन एग्जैक्ट सेम है। यूज नेविगेट यूज करना है, बटन लगाओ, जहां पे भी लॉजिक वगैरह लिख के यूज नेविगेट यूज करना है कर सकते हो, एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेम। ठीक है, रीडायरेक्ट एग्जैक्ट सेम। ठीक है, रीडायरेक्ट भी एग्जैक्ट सेम। यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, स्लैश कॉन्टैक्ट पे कोई आए तो होम पे भेज देना है, तो वही एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है। इंपोर्ट नेविगेट और यहाँ पे इसे हटाओ और यहाँ पे लिखो नेविगेट और सेल्फ क्लोजिंग और टू कहाँ भेजना चाहते हो, तो मैं स्लैश पे भेजना चाहता हूँ तो मैंने स्लैश पे भेज दिया। अब कोई कॉन्टैक्ट पे आना चाहेगा तो ये होम पे चला जाएगा रीडायरेक्ट होके, और रिप्लेस ट्रू कर दोगे तो वो सेव भी नहीं करेगा पुराना वाला URL, है ना। एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट। फिर उसका नेस्टेड राउटिंग अभी मैंने आपको बता ही दिया, ये तो मैंने फर्स्ट लेवल पे ही नेस्टेड राउटिंग कर रखी है। उसके बाद अगर आपको किसी में करना है, जैसे अबाउट में करना है तो चिल्ड्रन बनाओगे, अबाउट में जाके आउटलेट ले लोगे, होम में बनाओगे जाके अबाउट में, होम में आउटलेट ले लोगे। ठीक है, तो नेस्टेड राउटिंग भी वही है अभी जो मैंने आपको दिखाया। फेच डेटा बिफोर कंपोनेंट लोड्स, अब ये आपके पास एक नया फीचर है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप चाहते हो कि डेटा फेच होने के पहले ही कुछ डेटा लोड करना चाहते हो, जैसे होम पे मैं जैसे ही जाता हूँ उसके पहले ही डेटा लोड हो जाए कुछ। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए डेटा लोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक फेक URL भी चाहिए होगा। जेसन प्लेस होल्डर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर से कोई एक फेक API उठा लेते हैं। API वगैरह यूज़ करना आपको आ गया है, तो ये कॉपी करते हैं और मैं चाहता हूँ कि लोड होने से पहले ही मैं यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ, जैसे अबाउट पे आने से पहले ही मैं कुछ डेटा लोड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा लोडर। ठीक है, सजेशन भी मुझे मिल रहे हैं, देखो लोडर, और ये आपके पास ले रहा होता है एक फंक्शन। अब इस फंक्शन में मैं सिंपली फैच करूंगा, सिंपली फैच करना है, सिंपली फैच करना है यहाँ पे। रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फैच, और इस तरीके से मैंने फैच कर लिया। अच्छा, रिटर्न भी कर देना ध्यान से, रिटर्न नहीं करोगे तो डेटा रिटर्न नहीं होगा, फैच करने पे कुछ ना कुछ आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपको मैं जस्ट अभी बताता हूँ। अबाउट पे जैसे ही आप जाओगे, रिलोड करता हूँ मैं, अबाउट पे जैसे ही आप जाओगे तो कोई डेटा नहीं आया। अच्छा, ये अबाउट में यहाँ पे ये कंसोल जो हमने कर रखा है ना परम्स वाला, हटा देता हूँ मैं, क्योंकि अभी परम्स वाला आपको समझ में आ गया है। परम्स के लिए आप अलग से कुछ बना लेना, तो अभी ठीक है, नीट एंड क्लीन रखते हैं, रिलोड करते हैं। तो अबाउट पे अभी कोई डेटा तो दिख नहीं रहा है। आपने बोला कि लोड होने से पहले डेटा फैच हो जाएगा, तो फैच तो यहाँ पे चलो हो गया, यहाँ पे चलो फैच तो आपने कर दिया, तो चलो मान लेते हैं कि फैच हो भी रहा है, बट अबाउट में डेटा दिखेगा कैसे? उसके लिए अगेन रिएक्ट राउटर डॉम आपको एक हुक प्रोवाइड करता है जो कि है यूज लोडर डेटा। लोड हो गया, अब उस डेटा को यूज करना है, तो यूज लोडर डेटा, जो कि एक हुक है, आगे में यूज लगा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, इससे आपको डेटा मिल जाएगा। सच में क्या? हाँ, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू यूज लोडर डेटा और CLG करो डेटा को। तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से आके देखो, होम पे थे अभी, जैसे ही अबाउट पे आएंगे तो डेटा कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि 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 हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रखा है। देखो कर्ली ब्रेसेस वाला सिंटेक्स यूज किया है ना, तो रिटर्न भी करना पड़ेगा। रिटर्न नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? अगर कर्ली ब्रेसेस वाला सिंटेक्स यूज नहीं करते तो रिटर्न नहीं करना पड़ता, बट अभी तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो अभी होम पे आ जाते हैं, देखो डेटा आ भी गया है, आप देख पा रहे होगे डेटा आ भी चुका है। रिलोड करते हैं, अभी होम पे हैं, जैसे ही अबाउट पे जाएंगे, अबाउट पे आने से पहले डेटा फेच हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। और एक चीज आप देख पा रहे हो ध्यान से, अगर आपने फैच एक्सियोस वाला वीडियो देखा है तो आपको एक कंफ्यूजन यहाँ पे होना तो चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है। मैंने उसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताया था कि फैच आपके पास एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसके लिए आपको अवेट करना पड़ता है, एंड अवेट होने के बाद जो आपके पास रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स को आपको डॉट जेसन लगा के उसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, रीडेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब आपको ये डेटा मिल पा रहा होता है, अदरवाइज आपको ये डेटा नहीं मिल पा रहा होता है। तो वो सारे झंझट से इसने आजाद कर दिया। देख रहे हो आप, आपने सिर्फ फैच किया, कोई असिंक अवेट, कोई प्रॉमिस एंड वो सब लगाने की जरूरत नहीं, इंटरनली इसने सारा काम कर दिया। वेट भी कर लिया डेटा के लिए, इसने
प्रॉपर तरीके से डेटा फॉर्मेट में, रीडेबल ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर दिया एंड इसने आपको प्रॉपर डेटा ही दे दिया, कोई रिस्पॉन्स का झंझट नहीं, डेटा ही दे दिया। अब आप चाहे यहाँ पे फैच यूज करो, एक्सियोस यूज करो, एक्सियोस के लिए तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा लाइब्रेरी, तो फैच भी अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ना तो काम आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही होम पे थे तो कुछ नहीं, अबाउट पे आएंगे तो डेटा फैच कर देगा ये, और अबाउट पे आप डेटा लेना है तो लेने के लिए डेटा यूज लोडर डेटा का यूज करते हो और डेटा आपको मिल जाता है और डेटा आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। दैट्स इट। दिखा दूं क्या मैं डेटा लिस्ट करके, डेटा में क्या क्या आ रहा है? तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है। मैं बस नेम लिस्ट कर देता हूँ, एड्रेस, कंपनी, नेम लिस्ट कर देता हूँ बस मैं, है ना। यहाँ पे डेटा आपके पास आ रहा है, डेटा डॉट मैप, एक एक ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है, आइटम, सिंटैक्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हायर ऑर्डर फंक्शन होता है ये, तो यहाँ पे आपके पास आइटम आएगा और यहाँ पे रिटर्न कराना है ज़रूरी, और यहाँ पे H1 में आइटम डॉट नेम, और ये एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने इसको फ्रैगमेंट में रैप नहीं किया है, मल्टीपल कंपोनेंट्स रिटर्न हम करा नहीं सकते, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पे देखो नेम सारे के सारे आपको दिख रहे हैं और काफ़ी बड़ा बड़ा आ रहा है, H1 यूज़ कर लिया इसलिए पैराग्राफ यूज़ कर लो, तो प्यारे प्यारे छोटे छोटे सा आएगा। तो होम में है तो कोई डेटा नहीं आ रहा है, अबाउट पे आते ही डेटा लोड हो जाएगा। दैट्स ग्रेट की यूज़ कर लो यहाँ पे आइटम। मज़ा आया क्या? मज़ा आया। जितनी भी चीज़ें पॉसिबल थी यहाँ पे, जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं और मोर देन इनफ कह सकते हैं हम, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सिंटैक्स वाइज इसमें काफ़ी कुछ है। ठीक है, लॉजिक वाइज बहुत सिंपल है लेकिन सिंटैक्स वाइज काफ़ी कुछ है। तो सिंटैक्स वाइज थोड़ा सा तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कोलोन लगाने पे डायनामिक राउटिंग हो जाता है, प्रोग्रामेटिक नेविगेशन करते समय क्या ध्यान रखना होता है, रीडायरेक्ट में कब रिप्लेस करना है, कब रिप्लेस टू नहीं करना है, नेस्टेड राउटिंग में आउटलेट लेना होता है ना। लिंक नैवलिंक में क्या अंतर है, नैवलिंक में काफ़ी सारी स्पेशल फीचर्स मिलते हैं जिसमें से कि एक मैंने आपको बता दिया। सिंटैक्स दोनों का अलग अलग है, जो ओल्डर वर्जन और नया वर्जन हमने देखा, तो काफ़ी कुछ मैंने बताया इसमें। तो वो अगर आपने खुद से किया होगा तो बहुत मज़ा आया होगा, अदरवाइज बोर भी हो गए आप। सिंटैक्स देख देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अरे ये यहाँ ये ऐसे कैसे, तो आप जब करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ये हमने किया फिर इसके बाद ये कैसे हो गया। आप खुद करोगे तो आपको पता, ओ मैं बस इतना ही था, यहाँ पे ये कि यहाँ पे आउटलेट लिया, काम खत्म। खुद करोगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो रिएक्ट राउटर डॉम भी हमारा हाँ ठीक है, तो बोल रहा हूँ रिएक्ट राउटर डॉम भी हमारा कंप्लीट हो गया। प्रोजेक्ट आने वाला था, प्रोजेक्ट में नहीं लाया क्योंकि मैंने सोचा ये बता ही देता हूँ राउटिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट, फिर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, है ना। और ये हो गया हमारा, अब अच्छा सा ठीक ठाक सा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट पे चलेंगे, और फिर उसके बाद अच्छे का जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे बच रखे हैं जो मैंने बेसिकली रोड मैप में दे रखा था, तो वो लगभग प्रोजेक्ट हम करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहो एंड बाय बाय।